हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु महाराज की जय। बोला यीशु महाराज की जय। बोला यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम आज के वचन में जाएंगे। आजच्या वचनाकडे जाऊया। हाँ, कितने लोगों को नींद अच्छी लगती है? किती लोकांना झोप आवडते? नाही आम्हाला नाही आवडत. अच्छा, कितने लोगों को नींद नहीं आती? आणि किती लोकांना झोप येत नाही? नींद नहीं आती। झोप नाही येत। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आज हम ये इसी के बारे में, आज नींद के बारे में हम देखने वाले हैं। आणि आज आपण झोपेबद्दल बघणार आहोत। और आज हम प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों के लिए जिन्हें नींद नहीं आती, मतलब आप लोगों के लिए कि उन्हें अच्छी रात को नींद आए। आणि प्रार्थना करणार आहोत त्या लोकांसाठी ज्यांना झोप येत नाही, त्यांना चांगली रात्रीची झोप यावी। हाँ, और हम उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे उनको नींद ही नहीं आए। कौन? जो मसीहों को सताते हैं। आणि आपण त्या लोकांसाठी पण प्रार्थना करणार आहोत की त्या लोकांना झोपच येऊ नये जी लोक ख्रिस्ती लोकांचा छळ तो करतात। बाइबल हमें इस विषय पर बताता है तर बायबल आपल्याला या बाबतीमध्ये कि सांगते जिन्होंने प्रभु के दासों को तकलीफ में, यातना में किया है, उन्हें नींद नहीं दी है। आणि ज्यांनी ज्यांनी देवाच्या दासाचा छळ केलेला आहे, त्याला यातना दिलेली आहे, देवाने त्यांना झोपच नाही दिली। हाँ, तो आज हम वही बातों में देखेंगे क्योंकि हमें उपवास प्रार्थना में आए तो हमें प्रेयर करना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। आणि आपण त्याच गोष्टींबद्दल बघणार आहोत आणि त्या विषयांसाठी प्रार्थना करणार आहोत। आपण उपवास प्रार्थना करत आपल्याला प्रार्थना करणार तो आहोत। आज से आपको यही प्रार्थना करना है रोज, जो आज हम सीखेंगे। आणि आजपासून तुम्हाला रोज तशीच प्रार्थना करायची की जसं तुम्हाला आज शिकवलं और जाईल। प्रभु एक दिन कार्य करेगा। आणि देखो, देव एक दिवशी नक्की कार्य तो हम पढ़ेंगे दानियेल अध्याय 6 दानिएल अध्याय 6 और उसका 16 से, त्याचं 16 पासून उसका 16 से 18 तक। त्याचं 16 ते 18 पर्यंत। दानियेल दानिएल अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 16 से 18। त्याचं 16 ते 18। दानियेल दानिएल अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 16 से 18। त्याचं 16 ते 18। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियेल को लाकर सिंहों के मान में डाल दिया जाए। और उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। राजा ने अपनी अंगूठी में और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी और दानियेल के विषय पे कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला तो गया, पर उसे रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास कोई सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और परमेश्वर ने उसे नींद भी आने नहीं दी। त्यावर राजगृहावरून दानिएलास आणून सिंहाच्या गुहेत टाकले। राजा दानिएलास म्हणाला, ज्या देवाची तू नित्य सेवा करतोस तो तुला सोडवेल। त्यांनी एक शिला आणून गुहेच्या दारावर ठेवली आणि राजाने आपल्या मुद्रेचा व आपल्या सरदारांच्या मुद्रांचा तिच्यावर शिक्का केला, तो अशासाठी की दानिएलाच्या बाबतीत काही एक फेरबदल होऊ नये। नंतर राजा आपल्या महलात गेला। त्याने ती रात्र उपाशीच काढली, त्याच्या समोर वाद्य आणली नाही, त्याची झोप उडाली। हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही शुद्ध, क्या ही पवित्र है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना। वचन किताबा हम आपके हाथों में दिया है, सुधी लेना प्रभु। वचन समझने के लिए तू कृपा प्रदान करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, सहायता करना। वचन समझने के लिए मदद करना और नींद लाने वाली आत्मा को, डिस्टर्बेंस करने वाली स्पिरिट को, यहाँ वचन सुनने न देने वाली नींद की आत्मा को मैं बांधती हूँ, उसके कार्यों को क्रूस पर डालकर नाश करती हूँ और निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। और यीशु के नाम से नींद लाने वाली, वचन सुनने न देने वाली आत्मा निकल यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ। लाइट गई, लाइट आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। लाइट के पीछे भी काम करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधती हूँ, निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और प्रभु यीशु के नाम से लाइट आने की प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा आप लाइट दो, यीशु के नाम से आप लाइट दोगे, मेरा विश्वास है, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि दानियेल ने प्रार्थना की। आणि आपण इथे पाहतो की दानिएलाने प्रार्थना केली। दानियेल ने प्रार्थना की, इसीलिए उसे सिंहों के मान में डाल दिया। आणि दानिएलाने प्रार्थना केली म्हणूनच त्याला सिंहाच्या गुहेत टाकण्यात आले। प्रार्थना करना कोई पाप नहीं है, आणि प्रार्थना करणं हे काही पाप नाही। लेकिन उस काल में एक ऐसी राजाज्ञा निकली गई थी कि कोई राजा के सिवाय किसी अन्य देवी देवताओं से या अन्य किसी देवता से प्रार्थना किया तो वो एक पाप है, एक गुनाह है। आणि त्या काळामध्ये राजाने अशी राजाज्ञा काढली होती की राजाला सोडून
करून किंवा कोणत्याही अन्य देवी देवतांची जर तुम्ही पूजा केली तर ते पाप आहे. और इसीलिए जब वो जैसे 3 बार लगातार प्रार्थना करता था वैसे ही वो प्रार्थना करने लगा, आणि जसं तो 3 वेळेला रोज दिवसातून प्रार्थना करायचा तसंच तो प्रार्थना करू लागला. है ना, बराबर है. आज के जमाने में देखो जैसे 12 स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ लगा है, आणि आजच्या युगामध्ये जर बघितलं 12 स्टेटमध्ये अँटी कन्वर्जन लॉ लागलेला आहे यानी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते. आणि धर्म परिवर्तन नाही. जबकि बाइबल के संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, क्योंकि हमारा भारत देश किसी के अंडर गुलाम बनकर रहा तो उसे छुड़ाए जाने के बाद फिर वो इंसान किसी के गुलाम नहीं हो, उसे हर एक मर्जी है अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए. इसीलिए जो संविधान भारत को चलाता है उसके अनुसार आर्टिकल 25 से आप पढ़ सकते हैं, जहां हर इंसान अपने मर्जी से दिन में कितना भी बार वो धर्म परिवर्तन कर सकता है. आणि भारताच्या संविधानानुसार भारत देश पहिले गुलामगिरीमध्ये होता, पण जसं त्याला मुक्त करण्यात आलं मग त्याच्यानंतर आर्टिकल 25 नुसार जर तुम्ही वाचू शकता की तिकडे देण्यात आलेलं आहे की प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करू शकतो दिन में कितना भी बार आणि दिवसातून कितीही वेळा किसकी भी भक्ति कर सकता आणि है. तो कोणाचीही वो भक्ती हर करू एक व्यक्ति का स्वतंत्रता को दर्शाता है. शकतो. आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीची जी स्वतंत्रता आहे त्याला लेकिन दर्शवतो. हमारे भारत देश ने देखो ऐसे 12 स्टेट के अंदर कि वो हर एक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसा एक कानून बनाया. आणि जे 12 स्टेट आहेत त्याच्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती धर्म परिवर्तन नाही करू शकत असा नियम सरकारने लावला आहे. कोई भी कोणी और जबरदस्ती नहीं करना. आणि जबरदस्ती नाही करायची. क्रिश्चियंस कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करते, आणि ख्रिस्ती लोक कधीही कोणाला जबरदस्ती ना नाही ही करत. पैसों का लालच देके किंवा करते. पैशांचा लोभही देत नाही. वो उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, आणि ती लोक त्यांना सुवार्ता सांगतात. यीशु के बारे में बताते हैं, येशू ख्रिस्ताबद्दल सांगतात. यीशु के बारे में बताकर आणि येशू ख्रिस्ताबद्दल सामने वाला अच्छा लगा समोरच्या व्यक्तीला ते आवडलं तो वो विश्वास किया, तर ती लोक विश्वास तब वो देतात. आते हैं. तेव्हा ती लोक येतात. ऐसा कोई उनको किसी को भी पैसा देकर कभी भी कन्वर्शन नहीं होता है. आणि असं कोणालाही पैसे देऊन त्यांचे ते धर्म परिवर्तन रही नाही. बात यीशु जिंदा है, राहिली गोष्ट येशू वो परमेश्वर ख्रिस्ताची है, आणि तो देव वो आहे. चंगाई देता है, तो आरोग्य देतो. वो दारू छुड़वाता है, तो दारू सोडवतो. वो बीमारों को चंगा करता है. आजारांना बरं करतो. तो ये चमत्कारों के कारण भी बहुतायत लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, आणि या चमत्कारांमुळे खूप सारे लोक देवावरती विश्वास है ठेवतात. ना. तो इसीलिए तो ये बहुतायत लोग यीशु के पास आने के कारण आणि खूप सारे लोक येशू ख्रिस्ताजवळ आल्यामुळे अब ये लॉ, जैसे इस राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई भी 30 दिन तक, कितने दिन तक, 30 दिन तक क्या नहीं करना चाहिए. सिर्फ इस राजा, ये राजा है, एक इंसान है, लेकिन इस इंसान को ही परमेश्वर मानना है. आणि जसं या राजाने आज्ञा काढलेली की फक्त 30 दिवसापर्यंत हा जो राजा आहे पण तो माणूस आहे पण त्याचीच भक्ती आणि त्याचीच पूजा करायची आहे. अगर कोई दूसरे को करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, सिंहों के मान में डाल दिया. आणि जर कोणी दुसऱ्याची पूजा केली तर त्याला सिंहाच्या गोळीत टाकलं जाईल. इसीलिए बहुतायत लोगों ने क्या किया, राजा के सामने झुक गए. आणि म्हणून खूप सारे लोक राजासमोर झुकले. लेकिन जो सच्चे परमेश्वर को सत्य जानने के बाद वो कभी भी मनुष्य की आराधना नहीं कर सकते. आणि ज्या लोकांनी खऱ्या देवाला ओळखलेलं आहे ती लोक कधीही कोणत्याही माणसाची उपासना नाही करू शकत. और इसीलिए डैनियल ने दिन में 3 बार प्रार्थना की. आणि म्हणून न्यायालयाने दिवसातून 3 वेळा तो प्रार्थना वैसे ही 12 स्टेट में भी जो सच्चे मसीह है वो सुसमाचार सुनाते हैं, गॉस्पल देते हैं और अपने घरों में जैसा प्रार्थना होना चाहिए वैसे ही प्रार्थना करते हैं. लेकिन उन्हें सताव किया जाता है, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है. आणि 12 स्टेटमध्ये जे खरे ख्रिस्ती आहेत ज्यांनी देवाला जाणून घेतलेलं आहे ती लोक जसं दिवसातून प्रार्थना केली पाहिजे तशी ती लोक प्रार्थना करतात, देवाची भक्ती उपासना करतात, पण तरी सुद्धा त्यांना त्या स्टेटमध्ये छळ सताव होतात और उन्हें जेल में डाल दिया गया. आणि त्यांना बंदीगृहात पण टाकलं जातं. बेफिजूल. आणि जैसे व्यसनामध्ये. डैनियल को यहाँ हम देखते हैं कि उसने दिन में 3 बार प्रार्थना किया, उसे पकड़ा गया, पकड़कर उसे राजा के सामने लाया गया, इसने गलती किया है, इसे जेल में डालो. उसी रीति से आज भी हमारे भारत देश में पुलिस स्टेशन में लेके जाया करता है और पुलिस स्टेशन में लेके जाके उस पर इल्जाम लगाया, FIR दर्ज किया जाता है. जिन्होंने मारा उनके विरुद्ध में कुछ भी नहीं करते, लेकिन बेचारे जिन्होंने मार खाया, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया रहता है, ना मर्डर किया रहता है, ना रेप किया रहता है, ना कोई गंदा काम किया रहता है, ना चोरी किया रहता है, सिर्फ क्या काम किया है, सिर्फ अपने घर में कुछ लोग इकट्ठे होकर प्रेयर कर रहे हैं. आणि जसं आपण न्यायालयाच्या वो भी बाबतीमध्ये अच्छे के लिए, बुराई के लिए नहीं. गवर्नमेंट का सत्यानाश हो, बुरा हो, ये तड़प तड़प कर मरे, ऐसा कुछ किया नहीं प्रार्थना. मसीह लोग ऐसी प्रेयर करते हैं, आणि ख्रिस्ती लोक कधी वाईट प्रार्थना करतात. देश का अच्छा हो, देशाचं चांगलं व्हावं, मंत्री का अच्छा हो, मंत्रीचं चांगलं हमारे व्हावं, अड़ोसी पड़ोसी अच्छे रहे, आपले शेजारी पाजारी चांगले यही राहावे. के लिए प्रार्थना करते हैं मसीह. आणि याच विषयांसाठी ख्रिस्ती लोक सच में जो प्रार्थना देखा गया ना, मसीह जिधर जिधर आज मसीह यीशु ने लोगों को जो बताया है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो, जो जो मसीह लोग आज अपने देश के लिए प्रेयर कर रहे हैं उसी के कारण देश चल रहा है.
आणि जसं देवाने सांगितलं आहे की तुमच्या देशासाठी प्रार्थना करा, मग तसंच ख्रिस्ती लोक आपापल्या देशासाठी प्रार्थना करत आहेत, म्हणून आपला देश सुरक्षित आहे. मालूम हुआ? तो जैसे उस काल में एक पाप गिना गया, एक जुर्म, प्रार्थना करना किसी अन्य को एक जुर्म बोला गया. जुर्म यानी गुनाह. थैंक यू. गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है. हाँ, रेप से भी, बलात्कार से भी, मर्डर से भी, है ना? सही है. मैं आपको बताती हूँ, पास्टर विजेंद्र ने जो वो औरत की सहमति से रिलेशन किया था, कोई बलात्कार नहीं किया था, लेकिन उसको 20 साल की सजा दी. लेकिन रेपिस्ट को भी या मर्डरर को भी इतनी सजा नहीं दी जाती. आपको समझ में आ रहा है? तो ये प्रेयर करना एक गुनाह है, ऐसा इस यहाँ बताया गया है. आणि प्रार्थना करणं हा एक गुन्हा आहे असं इथे सांगण्यात आले. तो उन्हें सिंहों की मान में डाल, आणि त्यांना सिंहाच्या गुहेत टाकण्यात तो आले. कैसे डैनियल को सिंहों की मान में डाल दिया. आणि त्या लोकांनी डॅनियलला सिंहाच्या गुहेत आज भी 12 स्टेट में जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें भी पकड़ा जाता है, उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है. आणि आजही 12 स्टेटमध्ये जी लोक प्रार्थना करतात त्यांना पकडलं जातं आणि त्यांना जेलमध्ये टाकलं. लेकिन हम क्या देखते हैं, यहाँ परमेश्वर डैनियल की तरफ से काम कर रहा पण आपण इथे पाहतो की देव डॅनियलच्या तर्फे काम करतात. है. तो क्या किया, पढ़ेंगे 18 वचन. 18 वचन वाचूया. नंतर राजा आपल्या महलात गेला, त्याने ती रात्र अभी उपाशी काढली. राजा ने देखा आता राजाने बघितलं कि डैनियल को सिंहों के मान में डाला है. की डॅनियलला सिंहाच्या गुहेत टाकलं. अभी देखो, हमको पढ़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं है. आणि बघा आता वाचायला आपल्याला सोपं कोई वाटतं तकलीफ का? है? काही त्रास आहे का? सिंहों के मान में डाला. सिंहाच्या गुहेत टाकलं. लेकिन आपको मालूम है, वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सिंह हैं. आणि तिथे तुम्हाला माहिती आहे, एक नाही, दोन नाही, तिथे खूप सारे सिंह होते. ठीक है, उन सिंहों को खाना नहीं दिया रहता है, आणि ठीक आहे, त्या सिंहांना ती लोक जेवण पण देत वो नसायचे भूखे रहते हैं. आणि ते उपाशी असायचे. उनके सामने अगर एक आदमी गया आणि त्यांच्या समोर जर समजा एक व्यक्ती गेला तो क्या होगा? तर त्याची हालत काय होईल? आधे घंटे के अंदर वो आदमी फिनिश, आणि अर्ध्या तासाच्या आत तो माणूस संपून कुछ जातो नहीं रहेगा. आणि काहीच राहणार नाही त्याचं. इतने सारे सिंह हैं. आणि एवढे सगळे सिंह आहेत. मैंने एक बार ग्रुप पर वीडियो भी डाला था आणि मी एकदा ग्रुपवरती व्हिडिओ कि बहुत सारे मसीहों को सिंहों के सामने डाल दिया गया. की खूप साऱ्या ख्रिस्ती लोकांना सिंहांच्या समोर टाकण्यात आलं. स्टेडियम के ऊपर राजा हेरोद ये सब लोग बैठे थे आणि स्टेडियम मध्ये राजा हेरोद वगैरे सगळे और लोक वो बसले होते. मसीहों को छोड़ दिया था सिंहों के सामने. आणि ख्रिस्ती लोकांना सोडण्यात आलेलं त्या सिंहांच्या और समोर. सिंह ने उन बच्चों से लेकर स्त्रियों को लेकर कृष्णों के पुरुषों को लेकर फाड़ डाला. आणि त्या सिंहांनी लहान बालकांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्व ख्रिस्ती लोकांना फाडून टाकलं. इतना दुख मसीहों ने उस काल में उठाया, आणि इतकं दुःख त्या हेरोदेस के ख्रिस्ती काळात. लोकांनी उचललं हेरोदेसच्या काळात. है ना? क्यों? क्योंकि प्रभु को प्यार करते हैं. का? कारण देवाला प्रेम करतात. डैनियल यीशु को प्यार करता है. त्याने येशूला प्रेम करतो. सत्य परमेश्वर को जानने के बाद अपना प्राण भी वो प्रिय नहीं जानता, आणि सत्य देवाला ओळखल्याच्या नंतर स्वतःचा जीवही तो प्रिय इसलिए वो करतो. अपना प्राण देने के लिए तैयार हुआ. आणि म्हणून स्वतःचा प्राण देईपर्यंत इसलिए वो विश्वास सिंहों केला के आहे. सामने जाने के लिए भी उसको डर था. सही बात है, इंसान है, इंसान को थोड़ा बहुत तो डर लगेगा, लेकिन उसने प्रार्थना करके वो सिंहों के मान में डाल दिया गया. आणि तो माणूस आहे, त्याला नॅचरली त्याला भीती वाटली असेल, पण तरी सुद्धा तो प्रार्थना करत राहिला आणि त्याला त्या सिंहाच्या गुहेसमोर टाकण्यात आलं. लेकिन हम देखते हैं राजा के मोहर लगाई, उन प्रधानों की मोहर लगाई गई, पत्थर लुढ़का गया. जैसे यीशु के भी कब्र पर कैसा पत्थर लुढ़का गया, वैसे उधर भी पत्थर लुढ़का गया. और क्या हुआ? राजा देखता रहा, बोला तेरा परमेश्वर तुझे बचाए. आणि राजाच्या मुद्रेचा आणि सरदारांच्या मुद्रेचा शिक्का त्याच्यावरती मारण्यात आला. आणि दोन सरकवण्यात आले आणि सांगितलं की तुझा देव तुला वाचवेल. राजा महल में गया. राजा महलात गेला. 18वें वचन में लिखा है, 18व्या वचनात दिले, नंतर राजा आपल्या महलात गेला, त्याने ती रात्र उपाशीच काढली. हाँ, वो खाना नहीं खाया. क्या नहीं खाया? हम भी प्रेयर करना है कि हमारे भी जो राजा लोग मसीहों को सताते हैं उनको खाना नहीं खाने दें. आणि आपण ही प्रार्थना करायची आहे की आपले जे राजे जे ख्रिस्ती लोकांचा छळ सताव करतात त्यांनी जेवू नये. और त्याने ती रात्र उपाशीच काढली. त्याच्या समोर वाद्य आणली नाही. हाँ, कोई म्यूजिक, कोई किसी में भी उसको इंटरेस्ट नहीं था. मन व्याकुल कर दिया और त्याची झोप उडाली. उसको नींद नहीं. नींद एक ब्लेसिंग है. आणि झोप हा एक आशीर्वाद आहे. बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने इंसानों को नींद एक ब्लेसिंग दी है. आणि बायबलनुसार देवाने माणसांना झोप हा एक आशीर्वाद आपको दिलेला आहे. मालूम है, जब इंसान सोते हैं तुम्हाला माहिती आहे, माणसं ज्यावेळेस झोपतात तो बॉडी रिकवरी होती है, वापस उसमें ऊर्जा आ जाती है, उसमें वापस शक्ति आ जाती आणि शरीर रिकवर होतं आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा ती ऊर्जा, पुन्हा ती शक्ती येऊ है लागते. ना. तो इसीलिए इंसान को दिन में सोना ही आणि चाहिए. म्हणून दिन में माणसाला नहीं, रात को सोना ही चाहिए. आणि म्हणून माणसाला रात्री झोपलं क्योंकि पाहिजे. बाइबल में लिखा है साम 74 में कारण बायबलमध्ये स्तोत्र संहिता अध्याय 74 मध्ये दिलेला आहे. उसके 6 में त्याचं
त्याचं 6 मध्ये दिन भी उसी का है, रात भी उसी की है दिवस पण त्याचाच आहे, रात्र पण त्याचीच है ना। आहे. दिन भी उसका ही है आणि दिवस पण त्याचाच आहे और रात भी उसकी, आणि रात्र पण लेकिन दिन उसने इंसानों को काम करने के लिए दिया है पण दिवस त्याने माणसाला काम करायला दिलेला और रात उसको परमेश्वर ने क्या दिया है, मनुष्य को सोने के लिए दिया है। आणि रात्र त्याने माणसाला झोपायला दिलेली आहे. प्राणियों में और हम में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है मालूम? आणि प्राण्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये सर्वात मोठा फरक काय माहितीये? प्राणी रात को जागते हैं, आणि जे प्राणी आहेत ते रात्रीचे जागरण करतात, हाँ, जैसे उल्लू, जसं उल्लू, घुबड, कुत्ते, कुत्रे, ये सब रात को जागते हैं आणि हे सगळे रात्रीचे और जागतात दिन भर सोते हैं। आणि दिवसभर झोपतात. वैसे हम कैसे हैं? हम दिन भर जागते हैं आणि आपण कसे दिवसभर जागतो और रात को सोते हैं। आणि रात्री झोपतो. तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एकदम क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, हमें वापस परमेश्वर शक्ति देता है। दिन भर में जो हमारी सारी एनर्जी गई रहती है वो वापस हमें प्रभु मदद करता है। आणि दिवसभरामध्ये आपली जी काही शक्ती गेलेली असते ती आपल्याला रात्रीच्या वेळेस आपण झोप घेतो ती शक्ती ती ऊर्जा आपल्याला परत तो भेटते. सोना ये परमेश्वर की ओर से है, आणि झोप हे देवाकडून आहे ये गिफ्ट है, आणि हे दान आहे, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद ये आहे विश्वास का प्रतीक है आणि विश्वासाचं प्रतीक और आहे. परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ शांति है, उसका साइन है। आणि देवाची शांती त्या व्यक्ती बरोबर आहे हे त्याचं चिन्ह आहे. इसलिए जितने लोगों को रात को नींद नहीं आता, परमेश्वर के साथ शांति की वाचा बांध दो। आणि म्हणून जितक्या लोकांना रात्रीची झोप नाही येत त्यांनी देवाबरोबर शांतीची कोई कोई लोगों को परमेश्वर रात को प्रेयर इसलिए नींद नहीं देता क्योंकि वो प्रेयर करे। जो लोग प्रेयर वॉरियर होते हैं, आणि जे प्रार्थनेचे योद्धा असतात त्यांना रात्रीची देव झोप यासाठी नाही देत की त्यांनी प्रार्थना करावी. वो प्रभु चाहता है कि उन्होंने रात ऐसे ही नहीं गवाए, क्योंकि रात का समय एक प्रार्थना का समय होता है, मल्लयुद्ध का समय होता है, आध्यात्मिक लड़ाई होती है। तो जो प्रेयर वॉरियर होते हैं उन्हें कभी कभी रात को नींद नहीं आती, मोस्टली नींद नहीं आती ताकि वो लड़ाई करें। लेकिन जिन्हें रात को नींद नहीं आना, मतलब समझ जाना है, जो लोग प्रेयर वॉरियर नहीं है, आणि जे लोक प्रार्थनेचे योद्धा नाही आहेत आणि त्यांना रात्रीची झोप नाही येत, हाँ, वो लोगों को सोचना है कहीं ना कहीं आपका शांति परमेश्वर के साथ नहीं है। आणि त्या लोकांनी विचार करायचे की कुठे ना कुठेतरी तुमची देवाची जी शांती ती तुमच्याबरोबर नाही. वचन पढ़ लेंगे, भजन संहिता 127 वर्स 2, स्तोत्र संहिता 127 त्याचं वचन. साम 127 स्तोत्र संहिता 127 वर्स 2, भजन संहिता 127 स्तोत्र संहिता 127 त्याचं 2। तो ये जो नींद जो है ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, विश्वास का साइन है। आणि झोप हे देवाकडनं मिळालेले एक दान आहे, गिफ्ट आहे, विश्वास का चिन्ह है, विश्वासाचं चिन्ह आहे. हाँ, कि मेरा परमेश्वर ने मुझे नींद दिया है, मेरा परमेश्वर मेरा प्रोटेक्टर है, मैं सोऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा, आणि माझ्या देवाने मला झोप दिलेली आहे, मला सुरक्षा दिलेली आहे, तर मला कोणत्याही गोष्टीची मैं भीती वाटत सोऊंगा, नाही. आणि मी झोपेन मैं जाग उठूंगा। आणि मी जागरूक उसका भी वचन है, हम वो भी वचन पढ़ लेंगे। तो शांति का चिन्ह है, यानी परमेश्वर ने मनुष्य के साथ शांति बांधी है, उसका साइन है, इसलिए आप सोते हो, मैं सोती हूँ। आणि माणसाने देवाबरोबर शांतीचा करार केलेला आहे म्हणून त्याचं चिन्ह आहे की तुम्ही झोपता आणि मी सुद्धा झोपते. पढ़ ले। तुम्ही पहाटे उठता, उशिरा विश्रांती घेता व कष्टाचे अन्न खाता, पण हे व्यर्थ आहे. तोच आपल्या प्रियजनांना लागेल ते झोपेतही देतो. पुन्हा, तुम्ही पहाटे उठता, आप सुबह उठते हो क्योंकि नींद नहीं, उशिरा विश्रांती घेता, हाँ, लेट सोते हो। अभी जो लोग लेट सोते हैं 12 बजे 2 बजे, सोने का टाइमिंग कौन सा है? 10। लोग 12 बजे 1 बजे, ये कष्ट है उनके जीवन में। परमेश्वर उनके जीवन में कष्ट दिया है, 12 बजे 2 बजे सोना, ये अच्छा नहीं है, ये साइन अच्छा नहीं है। फिर से उसी लाइन को, तुम्ही पहाटे उठता, हाँ, सुबह उठना, अति भोर को, मतलब नींद पूरा नहीं हुआ, बीच में ही उठ गए, है ना, ये अच्छा साइन है, ये दुख है ना, नींद बराबर न होना, सुबह ही उठना। अभी जिनकी उम्र हो जाती है वो लोग की नींद कम हो जाती है, आणि ज्यांचं वय होतं त्यांची झोप थोडी कमी होते. इसका आप पढ़ सकते हैं सबोपदेशक अध्याय 12 वचन। आणि उपदेशक अध्याय 12 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. तो बाइबल में 12वें अध्याय में लिखा है कि जब तक जवान हो, ऐसा लिखा है, जवान हो, अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद करो। आणि म्हणून तरुणांसाठी दिलेलं आहे की तरुणांनी आपल्या तारुण्याच्या दिवसात देवाला स्मरण करावे. अगर तुमने जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद नहीं किया, आणि जर तारुण्याच्या दिवसात देवाची आठवण नाही केली, अपने माँ बाप को भूल गए, आपल्या आई वडिलांना अपनी विसरला, मनमर्जी किया, स्वतःची मनमर्जी तो केली, आप बुढ़ापा आएगा तर म्हातारपण येईल, तब तुम्हारा दांत नहीं रहेगा, तेव्हा तुमचे दात नसते, तुम्हारे बाल पिक जाएंगे, यहाँ चमन गोटा आएगा, टकला हो जाएगा। हाँ, ऐसा लिखा है, आप पढ़ो वहाँ पर, आपको वहाँ आप भजन संहिता में है ना, आप वहाँ कुछ रख दो और सबोपदेशक में जाओ,
नहीं तो आप बोलोगे कुछ भी बोलती है। उपदेश म्हणजे उत्पत्ती. हाँ नाही समुपदेशक उपदेशक उपदेशक नीतिसूत्रेच्या नंतर नीतिसूत्रेच्या नंतर हा नीतिसूत्रेचा नंतरचा अध्याय 12 अध्याय आणि त्याचं एक वचन से जवानों के लिए तो वो दिन आने वाले। हाँ 2 वचन से पहले 1 वचन से पहले आपल्या तारुण्याच्या दिवसात आपल्या निर्माणकर्त्याला स्मर। हाँ अगर आप जवानी के दिनों में अपने माँ बाप को याद नहीं रखा है, परमेश्वर को याद नहीं रखा है, याद रखने को बोला है अपने जवानी के दिनों में। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप बूढ़े हो गए। जवान हो गए मतलब तुम्हारे माँ बाप क्या हो गए? बूढ़े हो गए ना। अगर सोचो अभी प्रकाश जवान है, कौशिक जवान है, बराबर है, तो उनके माँ बाप क्या है? बूढ़े। तो उन्होंने इन दिनों में क्या करना है? अपने माँ बाप को याद रखना है, अपने माँ बाप को स्मरण रखना है, भूलना नहीं कि उन्होंने मेरे आज मैं जो कुछ हूँ मेरे माँ बाप के कारण, परमेश्वर के कारण। पहला परमेश्वर है, दूसरे माँ बाप है, इनके कारण मैं आज हूँ जो कुछ हूँ। आज मेरे पास नाम है, कमाई है, पैसा है, ताकत है, सब मेरे माँ परमेश्वर और माँ बाप के कारण। अगर परमेश्वर पैदा करके कहीं गलत जगह में पैदा करता तो फेंक दिया जाता ना गटर में, सही है, कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता। बहुत सारे बच्चों को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको कचरे के डब्बे में नहीं डाला। दूसरा, आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा नाम दिया, अच्छा संभाला। बीमार आप कितने बार हागे मुते हो गए, क्या बार क्या किया होगा, रात भर खड़े रह के ऐसा ऐसा किया। तो इसलिए अपने उन कामों को याद रखना है। तो जो लोग नहीं करते उनको क्या आएगा? आगे लिखा है, पढ़ो। पहा अनिष्ट दिवस येत आहेत। विपत्ति के दिन मतलब तू भी बूढ़ा हो जाएगा, तो तेरे बच्चे भी तुझे देखेंगे नहीं, फिर तेरे बच्चे तुझे नहीं देखेंगे, और फिर तेरी शरीर कैसा रहेगा? जो लोग माँ बाप को, अपने परमेश्वर को याद करते हैं और माँ बाप को याद करते हैं ना, उनको बुढ़ापे में तकलीफ नहीं देती है। उनका बॉडी स्ट्रांग रहेगा, उनकी आंखें अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, उनके पैर स्ट्रांग रहेंगे, कमर उनकी मजबूत रहेगी। और जो लोग अपने माँ बाप को नहीं देखते, परमेश्वर को याद नहीं करते, उनको बुढ़ापे में तकलीफ से गुजरना पड़ता है। देखो आगे। आणि अशी वर्षे जवळ येत आहेत की त्यात मला काही सुख नाही असे तू म्हणशील। हाँ मतलब बुढ़ापे में कुछ खाने पीने में कोई मदद नहीं आएगा, कुछ हेल्प नहीं, लोग नहीं रहेंगे। फिर त्या समय सूर्य व प्रकाश, चंद्र व तारे अंधुक होतील, यानी आंखें अंधी हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा। क्या आएगा? चश्मा, या फिर उसके अंदर कैटरेस आएंगे, यानी मोती बिंदु आ जाएगा, धुंधला धुंधला। कौन है बाळा तू? पुढचं वाच। आणि पावसानंतर अभय पुन्हा येतील, त्या काळी घराचे रखवालदार कापतील। हा हे रखवालदार आहे, आपल्याला राखण करतात, कापतात ना म्हातारे असे हे राखणदार, पहरू आहे ते। बळकट पुरुष वागतील, हा कमल। काय बाळा? वाकली कमर, अगं आय 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 आय। पुढं दळणाऱ्या थोड्या उरल्यामुळे त्यांचे काम बंद पडेल, दात कमी राहिले, मग आता दळण हे दळण करतं ना, तुमचं जेवण चावतं ना, कमी राहिल्यामुळे काय होतंय? कामं कमी झाली, बदाम नाही खाऊ शकत, असे चुसून 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 कुणा दुसऱ्याला द्यावं लागेल है ना, मऊ मऊ खावं लागेल, कुस्करून 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 खावं लागेल, चावतं, दात कमी होती। दुसरं, खिडक्यातून पाहणारे अंध होतील, हा खिडक्यातून पाहणारे कमी होते, आणि जात्याचा आवाज मंद झाला म्हणजे बाहेरली दारे मिळतील। कान काय काय बोललास? काय कुचकुच चाललंय तुमच्या लोकांचं? हा ते कमी होतील। पक्षाच्या शब्दाने देखील त्याच्या निद्रेचा भंग होईल। लोके सकाळीच पक्षी किती वाजता उठतात? 5ला नाही हो, त्याच्या अगोदर 4ला। तेव्हाच थोडासा छोटा आवाज झाला की खटखट। घरात सकाळी सगळ्यात पहिले म्हातारे उठतात, बरोबर? 4 वाजले उठा, किती तुम्ही लोक, मला हे नाही झालं, चहा दे बाई, सुनबाई 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 सुनबाई
इथे असो का तुझ्यासाठी 4 वाजले, तिच्यासाठी तर अजून सकाळच आहे ना, झोपायची वेळ आहे, कळालं. दुसरं सर्व गायांस्वर मंदावतील. हा गायला आवाज पहिलं कसं ते चढावाला भीतील. हा चढणी बिडणी कोणत्याही गोष्टीला आता पहिलं कसं टुपक्कन उड्या मारायचं है ना. त्या शिडी बोललो की एवढी शिडी चढायची मी खालीच बसतो है ना. म्हणून म्हातारी माणसं वरती यायला घाबरतात, खालीच बसतात का, कारण कोण शिड्या चढणार. पुढं रस्ता धोक्याने भरला आहे असे त्यांना वाटेल. त्यांना आता प्रत्येक गोष्ट म्हातारे झाले ना, मग त्यांना सतत लय वेळ झाला, पोरगा नाही आला, काय झालं, गेलं बिलं तर नाही, काय झालं, ॲक्सिडेंट, हमेशाच रॉंग विचारा. छोट्या छोट्या गोष्टीला छोट्या छोट्या आवाजाला घाबरतील. बदाम फुलेल टोळ सुद्धा जड असं वाटेल. त्यांना बदाम फुलेल म्हणजे प्रत्येक गोष्ट त्यांना जड वाटेल, म्हणजे त्यांचं शरीर निर्बल झालंय. वासना निमेल, कारण मनुष्य आपल्या अनंतकालिक निज धामात चालला आहे. हा म्हणजे वासना, म्हणजे शरीराच्या ज्या अभिलाषा तरुणपणात असतात, सेक्शुअल रिलेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी मिटल्या असतील. आणि ऊर पडून रडणारे गल्ल्या गल्ल्यातून फिरते. हा वेळ आता जवळ आलेली आहे लवकर जाण्याची, त्याच्यामुळे लोक, घरातले लोक विचार करतील कधी जाईल बाबा. मग चांदीचा दोर तुटेल. हा चांदीचा दोर म्हणजे जीवनाची तार तुटेल. सोन्याचा कटोरा फुटेल. सोन्याचा कटोरा, लाईफ हा सोन्यासारखा आहे, बंद झाला. झऱ्याजवळ घडा फुटेल. आडावरचा रहाट मोडेल. हा म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मुतारपणाच्या आहेत. म्हणून लक्षात ठेवा, आज देवाचं वचन हेच सांगतं की म्हातारे माणसांना सुद्धा सकाळी लवकर उठतात, त्यांना पण सकाळी उठण्याची सवय झाली. ते आपण ते स्तोत्र संहितामध्ये वाचवतो ना, तर कुछ लोग सुबह उठते हैं क्योंकि वो बूढ़े के लक्षण है. आणि काही लोक सकाळी उठतात ते म्हातारपणाची लक्षणं आहेत. तो जो बूढ़े हैं म्हणजे म्हातारे वो सुबह भोर को उठेंगे, ते अति पहाटे उठतात. लेकिन यहाँ जो जिनका परमेश्वर के साथ शांति नहीं है, पण ज्यांची देवाबरोबर शांती नाही, उन्हें सुबह ही उठना पड़ता है, त्यांना पहाटेच उठावं कष्ट लागतं. उठाना पड़ता है. कष्ट उचलावे लागतात. और आगे उशिरा विश्रांती घेता. हाँ जो लोग लेट सोते हैं, हाँ ये भी उन परमेश्वर की ओर से शांति नहीं है, उनको लेट सोना पड़ रहा है, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, ये परमेश्वर के साथ शांति का चिन्ह नहीं है. तो जो लोग जल्दी सोते हैं, नींद उनकी कंप्लीट होती है, उनके साथ प्रभु शांति है, खुश है. आणि जे लवकर झोपतात, ज्यांची झोप पूर्ण होते, त्यांची देवाबरोबर शांती आहे. आपको समझ में आ रहा है. तुम्हाला समजलं? तो नींद ब्लेसिंग है, एक आपके साथ, आप अच्छे सोते हो, आपकी नींद कंप्लीट होती है, इसका मतलब प्रभु आपके साथ शांति से है, कोई बैर नहीं, आप में दुश्मनी नहीं है, प्रभु गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है. आणि जर तुम्ही झोप घेता आणि तुम्हाला चांगली झोप भेटते, तुमची झोप पूर्ण होते, याचा अर्थ देवाने तुमच्याबरोबर शांती केलेली आहे, देव तुमच्यावरती रागवला नाही. हे पूर्ण वाचलं. व कष्टाचे अन्न खाता पण हे व्यर्थ आहे, तोच आपल्या प्रियजनांना लागेल ते वो अपने प्रियजनों को यूं ही नींद देता है, अपने प्रियजन जिससे वो खुश है उनको वो अच्छी नींद देता है. आणि ज्यांच्यावरती देव प्रसन्न आहे त्यांना तो सहज झोप देतो. तो आपको समझा, नींद ये परमेश्वर की ओर से है, आणि झोप हे देवाकडून आहे. इसलिए कहीं पर भी सोना कुठेही झोपणं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. आणि हे देवाकडून नाहीये. फिर आप बोलोगे नींद एक परमेश्वर की ओर से है, तो खड़े खड़े आप ट्रेन में तुम्ही म्हणाल की झोप देवाकडून आहे, तर मग ट्रेन मध्ये उभ्या उभ्या झोपताय. आज का कलयुग चालू है, हाँ? कलयुग आज का चालू है. जो काम पे जाते हैं वो हाँ, सोते. तो इसीलिए कहीं पर भी नहीं सोना है. आणि कुठेही झोपायचं नाही. हाँ तो अभी भी जो लोग का जिनका साथ शांति, प्रभु के साथ शांति है, उनको प्रभु कैसे भी अच्छी नींद प्रभु जल्दी देगा, रात को उन्हें बिछाने पे लेके जाएगा, उनकी नींद कंप्लीट करवाएगा. आणि ज्यांची देवाबरोबर शांती आहे, देव त्यांना चांगली झोप देईल, लवकर त्यांना बिछाण्यावरती घेऊन जाईल आणि चांगली झोप त्यांना देईल. नींद में स्वप्न गिरना ये भी परमेश्वर का बात करने का एक टाइम रहता है. आणि झोपेमध्ये स्वप्न पडणं हे पण एक देवाची वेळ असते, त्या व्यक्तीबरोबर बोलायचं. हाँ तो स्वप्न पढ़ना, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर और शैतान भी बात करता है, आणि दोनों. स्वप्न पडणं आणि त्या स्वप्नाच्या द्वारे देव सुद्धा बोलतो आणि कधी कधी शैतान सुद्धा बोलतो. हाँ लेकिन ज्यादा सोना, पण जास्त झोपणं, बहुत सारा सोना, खूप झोपणं, किधर भी सोना, कुठेही झोपणं, हमेशा सोने के लिए आगे रहना, नेहमीच झोपायसाठी पुढे राहणं, ये अति आलसीपना का विरुद्ध है. आणि हे अति आळशीपणा आहे. हाँ पढ़ सकते हैं भजन प्रोवर्ब्स 6 स्तोत्र संहिता नीतिसूत्रे 6 और उसका 9 से 11. त्याचं 9 ते 11. प्रोवर्ब्स नीतिसूत्र चैप्टर 6
अध्याय 6 9 to 11. 9 ते 11. अरे आळशा तू किती वेळ निसशील? हाँ, अरे आशा तू कुटपर्यंत निश्चिल, कितना टाइम तक तू सोएगा, है ना? तो हमेशा किधर भी देखेगा हाथ पर छाती पे रख के सोना, किधर भी जब देखो तब नींद आना, ये आलसी का लक्षण है। या फिर नींद कंप्लीट नहीं हुई, जिस किसी का नींद कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता, वो लोग किधर भी सोते हैं, है ना? तो ये आलसीपन को दर्शाता है। जिसकी नींद कंप्लीट हुई उसको मालूम है बाबा मैं प्रभु के भवन में, मुझे यहाँ नहीं सोना है, मैं अभी ट्रेन में हूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म आने वाला है, मुझे सोना नहीं है, वो जागरूक रहता है। मालूम हुआ? तो इसीलिए यहाँ आगे आपल्या झोपेतून केव्हा उठशील? अपने नींद से जाग उठो, क्योंकि बहुत से लोग देखो 9 बजे तक 11 बजे तक सोते रहते, जवान लोग खासकर 10, 11, आज छुट्टी है ना, सोने दो ना, है ना? नहीं, ये आलसीपन का लक्षण है। फिर आगे आणखी थोडीशी झोप घेतो, आणखी थोडीशी डुलकी खातो, आणखी हात उराशी धरून हाँ, 5 निघतो. मिनट के बाद फिर अलार्म स्नूज पे रख देंगे, मतलब 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद वापस अलार्म देगा, लेकिन उसको स्टॉप नहीं दबाएंगे। स्नूज पे करने के बाद वापस वो 15 मिनट के बाद वापस आना, उठता उठता मम्मी बोलेगी बेटा उठ प्रकाश, उठता उठता 5 मिनट, बेटा उठ प्रकाश, 10 मिनट मम्मी उठता उठता। लेकिन ये कॉलेज जाना है, 7 की गाड़ी पकड़ना है, जल्दी उठ अभी 5 मिनट, ये आलसीपन का लक्षण। फिर असे म्हणत जाशील तर तुला दारिद्र्य दरोडेखोराप्रमाणे आणि गरिबी. आलसीपन का साइन है कि दरिद्र होना और क्या होना, लूटने में जाना। फिर आणि गरिबी तुला सशस्त्र मनुष्याप्रमाणे गाठे. हाँ, गरीबी भी आएगी। तो इसलिए प्रियो याद रखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार नींद एक अच्छी परमेश्वर की ओर से। भजन संहिता 4 का 8 पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 4 का 8 वाचूया. भजन संहिता 4 का 8, स्तोत्र संहिता 4 का 8. साम 4:8। स्तोत्र संहिता अध्याय 4 ते 8. मी स्वस्थपणे पडून लगेच झोपी जातो. हाँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे बदन डाला, ऐसा ही है ना, पुन्हा पर मी स्वस्थपणे पडून लगेच झोपी जातो. हाँ, मी जसं अंगठ जैसे बदन डाला तुरंत सो जाता हूँ। कारण हे परमेश्वरा तूच मला एकांतात निर्भय ठेव. हाँ, क्योंकि तू मुझे डर नहीं, अच्छा मुझे भरोसा है परमेश्वर मेरे को अभी सो रहा हूँ, अच्छा शांति से नींद दे रहा है। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 3 का 5, स्तोत्र संहिता 3 का 5. साम 3:5। स्तोत्र संहिता 3 त्याचं 5. मी अंग टाकले व झोपी गेलो. हाँ, मैं बदन डाला और मैं सो गया। मी जागा झालो कारण मला परमेश्वराचा आधार आहे. हाँ, तो परमेश्वर ने मुझे फिर से उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक नया दिन दिखाया। बहुत से लोग सोते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, आणि खूप सारे लोक झोपतात पण उठू शकत नाही. है ना? तो क्यों? क्योंकि वो लोग इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाते हैं, कारण ती लोक या पृथ्वीला सोडून निघून वो जातात आखिर की नींद है। आणि ती शेवटची झोप आहे त्यांची. मसीह लोग सोने को ही जाएंगे आखिर के दिन में। आणि ख्रिस्ती लोक झोपायला जातात प्रभु ने कहा, शेवटच्या हे बोझ से दबे हुए लोगों, दिवशी. आणि हे उजाणी मेरे दबलेल्या पास आओ, मैं लोकांना जवळ या, तुम्हें विश्रांति मी दूंगा। तुम्हाला विसावा तो देईन. अभी जब हम यीशु के पास आते, प्रभु हमें अभी तात्पुरती शांति देता है, और जब हमारा समय पूरा हुआ हमेशा की शांति देता है। आणि आता आपण देवाजवळ येतो, आपल्याला तात्पुरती शांती देव देतो, आणि ज्यावेळेस आपण जाऊ त्यावेळेस आपले दिवस पूर्ण होतील तर देव सदा सर्व काळाची शांती आपल्याला देईल. सच्ची और खरी विश्रांति विश्वास के द्वारा यीशु पर रखे हुए में मिलती है। आणि खरी जी शांती आहे ती येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्याच्या द्वारे मिळते. विश्रांति मतलब क्या? विसावा म्हणजे काय? कोई तकलीफ नहीं। काही त्रास नाही. तो जब हम यीशु में सोते हैं तो हम उठेंगे प्रभु में, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। आणि ज्यावेळेस आपण येशूमध्ये झोपू आणि येशूमध्ये उठू तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा जो त्रास लोग नाही. यीशु को विश्वास नहीं रखते, जे येशूवर विश्वास नाही उनको ठेवत, विश्रांति नहीं है। त्यांना विसावा नाही. उनको क्या है? त्यांना काय आहे? हाँ, त्रास है। ऐसा ऐसा बंदा रहेगा ना, घुटने पे रहेंगे, हाथ पे चिल्लाएंगे, आग लगेगी, कीड़े काट रहे, पूरे कीड़े काट रहे, यहाँ से नाक से निकल रहे, कान से निकल रहे, इधर से निकल रहे, पेशाब की जगह से मुंह से निकल रहे, तो वो लोग विश्रांति है? चिल्लाहट है ना। आज लोग यीशु को हल्के में ले रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है ना, कि कुछ नहीं, यीशु नहीं रहेगा, तो लेकिन उनको नहीं मालूम यीशु क्यों जल्दी नहीं आता है। मालूम, मैं भी थोड़े समय पहले प्रभु को बोला, ये ना प्रभु नौकरी है,
नाही, या जगात राहण्यापेक्षा आम्हाला तर तुझ्याकडेच राहायची इच्छा आहे. प्रभूला असं नाही चालणार, किती लोक नरकात जातील म्हणे. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जल्दी आइए. तो प्रभु ने मुझसे कहा कि कितने सारे लोग हैं जो अभी तक मेरे बारे में जानते नहीं, वो लोग नरक में चले जाएं. ते नरकात तडकते, वो नरक में म्हणून मी तड़पेंगे. उशिरा येतो, और इसलिए मैं म्हणून मी लेट कर रहा विलंब हूं. लावतोय. और इसलिए मैं मला यायला तर मी आज येईल, और मुझे क्या, मैं अभी आ जाऊंगा. पूर्ण पृथ्वी नष्ट करेल, सारी पृथ्वी को नष्ट पण करूंगा. किती लोक नरकात जाते. पर कितने सारे लोग नरक में चले जाएंगे. तेव्हा मी म्हटलं हा प्रभू, पण तरी प्रभू लवकर आम्हाला घेऊन जा. तो मैंने कहा फिर भी या प्रभु जगात को हमें जल्दी राहण्यापेक्षा लेकर जाना. तुझ्याकडेच राहण्याची आमची इच्छा आहे. और इस संसार में रहने से अच्छा हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ मला तरी आहे बाबा, मेरे लिए ऐसी इच्छा मला है. नाही माहिती तुम्हाला अजून या जगात राहायचंय का नाही, राहू शकता, पण मला नाही. मला असं वाटतं आजही देवाने बोलवलं तर मला जायला काही नाही. और मुझे ऐसा लगता है आज भी परमेश्वर ने अगर बुलाया तो मुझे कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है. ह्या जगात राहण्यापेक्षा देवाकडे राहणं खूप छान आहे. और इस संसार में रहने से अच्छा प्रभु के साथ रहना बहुत अच्छा है. कारण या जगात काय आहे, आपलं तर काहीच नाही, आपलं बोलायला काहीच नाही और हमारा बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है. आहे का. है क्या. हे जीवन पण आपलं नाही, और ये जीवन भी हमारा नहीं है. म्हणजे आपलं नाही त्याच्यासाठी कशाला जगायचं. तो जो हमारा नहीं है तो उसके लिए क्यों जीना है. म्हणून आपलं जे काही लोक देवाचे आहोत, आपण देवासाठी जगायचं, देवाकडे जायचं. तो हम परमेश्वर के, तो परमेश्वर के लिए जीना है, जल्दी परमेश्वर के पास. बरेच जण येणं बाकी आहे, बऱ्याच जणांना येशूबद्दल माहिती नाही, बरेच जण भरकटलेत, त्या लोकांसाठी प्रभू येशू उशिरा येतो. और बहुतायत लोग अभी तक यीशु के पास नहीं आए हैं, उनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, उनको अभी यीशु के पास आना जरूरी है. म्हणून प्रियानो, जे लोक येशूला विश्वास करत नाही त्यांना विश्रांती नाहीये. और जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं रखते उनको विश्रांति नहीं बापरे, है. किती भयंकर नरकाचं ठिकाण आहे. और वो नरक बहुत भयानक जगह है. असं पण नाही ना की 5 मिनिटासाठी ओरडणं बंद आहे. और ऐसा भी नहीं है ना कि 5 मिनट के लिए चिल्लाना उनका बंद हो जाएगा. 5 मिनिटं काय, 1 मिनिटासाठी सुद्धा आवाज बंद आहे असं काहीच नाही, नुसतं ओरडणंच आहे. कारण तिथे आग लागल्यावर सतत आगीतच आहे ना, और हमेशा के लिए वो लोग आग में ही है. किडे नुसते भरलेलेच आहेत ना, और कीड़ों से हमेशा भरे हुए हैं. अंधकार ती जागा आहे. अंधकार की जगह है वो. बापरे, भयंकर. म्हणून आपल्याला कसंही करून, तुम्हाला मी लक्षात सांगते, एक विनवणी करते हात जोडून, और इसलिए येशूला मैं कधी सोडू नका. और इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि कभी यीशु मसीह को मत छोड़ो. स्वतःसाठी खुद के लिए आपल्याला कसंही करून स्वतःला स्वर्गात पोहोचव. कि कैसे भी करके अपने आप को स्वर्ग में पहुंचाना है. स्वर्गात विश्रांती आपल्याला, और स्वर्ग में हमें विश्राम है. आपल्या सर्व दुःखाचा अंत, कष्टाचा अंत, आजाराचा अंत, विनाशाचा अंत, गरिबीचा अंत, सर्व त्रासाचा अंत आहे. और सारे दुख का और गरीबी का और सारी बीमारियों का, सारी बातों का अंत है. आपल्याला विश्रांती, खरी विश्रांती. म्हणून तर जेव्हा लाजर मेला, प्रभु काय बोलला, और इसलिए जब लाजरस मर गया तो प्रभु ने क्या कहा, तो मेलेला तो काय झोपलाय. और वो मरा नहीं है, वो सोया है. म्हणून ख्रिस्ती लोक मरत नाही, झोपतात, तो इसलिए मसीह कभी मरते नहीं, वो सोते आणि हैं. त्या खऱ्या विश्रांतीमध्ये प्रवेश करतात. और सच्चे विश्राम में वो प्रवेश करते हैं. म्हणून जागृत तो राहा. इसलिए जागरूक रहो. काही झालं, कुछ भी हुआ येशूला कधी सोडू नका. यीशु को कभी मत छोड़ना. का नाही सोडायचं. और क्यों नहीं छोड़ना है, स्वतःला नरकात न टाकण्यासाठी, आगीत न टाकण्यासाठी. क्योंकि हम नरक में न जाए और हम उस आग में न जाए. स्वतःला जास्त प्रेम करा. और अपने आप को ज्यादा प्यार. तुम्ही स्वतःला प्रेम करणं चूक नाहीये, और अपने आप को प्यार करना कोई गलत कारण बात तुम्हाला नहीं. येशू प्रेम करतो म्हणजे तुम्ही स्वतःला प्रेम कराच. और यीशु आपको प्यार करता है तो अपने आप को आप प्यार करना ही है. बघा, मी तुम्हाला सांगते, खोडते, और मैं आपको बताती हूँ, देवाचं वचन सांगतं, प्रभु का वचन कहता है तुम्हाला प्रेम करायची आज्ञा दिली आहे. कि आपको प्यार करने की आज्ञा दी. सर्वात पहिलं देव वरती लिहिलेले. देवाने आज्ञा दिली, तू पूर्ण हृदयाने, पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने, पूर्ण शक्तीने, बुद्धीने तू प्रभू परमेश्वरावर प्रेम कर. आला परमेश्वर. आता खाली लिहिले तसंच त्याच्याबरोबर जुडलेली दुसरी आज्ञा, जसं स्वतःवर, तिथली स्वतः म्हणजे स्वतःली नाही, तिथं हां स्वतःवर स्वतःवर तसंच तुझ्या इतरांवर प्रेम कर. म्हणजे दुसरं त्याच्या तिथं क्रॉस तिथे हां, दुसऱ्यांवर प्रेम कर. म्हणजे देव असं म्हणाला का, फक्त देवावर प्रेम कर आणि दुसऱ्यांवर प्रेम कर. काय म्हणाला, पहिलं देवावर, दुसऱ्यावर, जो दुसऱ्यावर प्रेम करतो तो परमेश्वरावर प्रेम कर, असंच बोललाय ना. म्हणजे याच्यात तुम्ही आहे, स्वतः मी पण आहे, माहिती पडलं. म्हणून
स्वतःवर कधी नफरत करू नका. मी तुम्हाला सांगते, स्वतःपेक्षा पैसे, धनदौलत, जग, माणसं, मी तुम्हाला म्हणते स्वतःच्या पोटाच्या गोळ्यावर पण एवढं प्रेम करू नका. पहिलं स्वतःवर प्रेम करा. स्वतःचा मुलगा सुद्धा, मुलगी सुद्धा लक्षात ठेवा, जर ते चुकीच्या मार्गावर आहे तर माझा मुलगा, माझा गोळा म्हणून त्याच्या मागे नरकात जाऊ नका. और आपका खुद का बेटा है, खुद की बेटी कुछ गलत काम कर रहे हैं तो फिर आप उनके पीछे पीछे नरक में मत चले जाओ. एवढा तो गोळा असं करून येऊन देऊ नका. स्वतःवर कंट्रोल ठेवा. नाही बाबा, तो चाललाय नरकात, मी का जाऊ? और वो नरक में जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं? उडाऊ पुत्राचा बाप उडाऊ पुत्राच्या वर किती प्रेम करत होता, और उड़ाव पुत्र का पिता अपने बेटे पर कितना प्यार पण कर रहा है, त्याने देवाला सोडलं का? और उसने परमेश्वर को छोड़ा क्या? माझा मुलगा चुकीच्या मार्गावर चाललाय, तो गेला का त्याच्या पाठीमागे? और मेरा बेटा गलत काम करने के लिए जा रहा है तो उसका पिता भी उसके पीछे पीछे तो गया क्या? देवासाठी उभा राहिला. वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा. शेवटी देवाने त्याच्या मुलाला त्याच्याजवळ और आणलं. आखिर में परमेश्वर ने उसके बेटे को उसके पास मी तुम्हाला सांगते, हा जर वडील त्याच्या मागे गेला असता ना, तो सुद्धा पापात पडला असता, नाश झाला असता. पण हा स्वतःला वाचवलं, त्याच्या मुलाला पण त्याने वाचवण्याचं साधन झालं. और अगर उसका पिता उसके पीछे चला जाता तो वो भी पाप में गिर जाता, वो भी नाश हो जाता. पर ये उसका पिता संयमी रहा, इसलिए उसका बेटा भी बच गया, वो भी बच स्वतःवर गया. प्रेम करा. तो इसलिए अपने आप को प्यार करो. स्वतःला खर्च करायला, स्वतःला चांगलं ठेवायला, स्वतःला खायला कधीही काही करू नका. स्वतःवर खूप प्रेम करा. और अपने आप के ऊपर खर्चा करने के लिए, खाने पीने के लिए कभी भी कंजूसीपन मत करो. काय अपने आप म्हणा? को बहुत प्यार करो. दुसऱ्यांवर प्रेम करता, पण स्वतःवर नाही, काय फायद्याचं नाही. पण स्वतःवर प्रेम करून दुसऱ्यांवर प्रेम. और खुद को, दूसरों को प्यार करते हैं पर खुद को प्यार नहीं करते तो वो तिला करते हैं. तिला वाचवता वाचवता ऐसे बचाते बचाते मी मेली, काय फायद्याचं? और मैं मर गई तो क्या फायदा. मला पहिलं स्वतःला सेफ जागेवर ठेवायचं और मुझे अपने आप को एक सेफ जगह पर रखना है आणि मग दुसऱ्याला सेफ करायचं. और फिर दूसरों को सेव करना है. कळलं? हे नेहमी लक्षात ठेवा. म्हणून स्वतःवर प्रेम करा. तो आणि इसलिए अपने आप पर प्यार करो. नरक खूप भयंकर ठिकाण आहे. और नरक बहुत भयानक जगह है. नाहीतर येशूने एवढं दुःख उचललंच नसतं. नहीं तो यीशु मसीह हमारे लिए इतना दुख नहीं उठाता. याद ठेव. त्याला काय, तो देव आहे. उसको क्या वो तो असंही परमेश्वर- माणसाला वाचवू शकला असता. वो ऐसे भी लोगों को बचा सकता था. ये चल, मी तुला प्रेम करतो, आते हाँ, मैं तुझे प्यार तुला प्रेम नाही करता करत, तू जा नरकात. अब तुझे प्यार नहीं करता, तू नरक में जा. असं करू शकला असता. और ऐसा परमेश्वर कर पण सकता त्याने है. एवढं दुःख का सहन केलं? और उसने इतना दुख क्यों उठाया. कारण नियमशास्त्रानुसार त्याला जायचं होतं. और नियम शास्त्र के अनुसार उसे जाना था. म्हणून त्याने हे सर्व केलं. और इसलिए उसने ये सब म्हणून कुछ एवढं किया. दुःख उचललं. और इसलिए उसने इतना दुख उठाया. है ना? कारण त्याला तो बघत होता की अरे धडाधडा माणसं नरकात चालली, और वो देख रहा था कि लोग धड़ाधड़ नरक में जा रहे हैं. आणि माणसाला नरकावर विश्वासच नाही. और मनुष्य को नरक के ऊपर विश्वास शैतानाने नहीं. भडकून टाकले. शैतान ने उन्हें अरे भटका काय दिया. नाही, नरक बिरक और कुछ नहीं है नरक भी रखा. सगळं खोटं आहे, सगळं इथंच आहे. सब कुछ झूठा है, सब कारण कुछ यही त्याला है. माहिती आहे, जर माणसाला भडकवलं तरच माणूस काय होईल, नरकाकडे येऊ शकतो. और उसको पता है कि अगर इंसानों को भटका दिया तो ही वो नरक में आ सकता है. म्हणून लक्षात ठेवायचं, मी आहे ऐसे याद रखने में हूँ तो म्हणायचं देव आहे. तो कहना है परमेश्वर भी है. कारण मी अशीच आलेली नाही, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं आई. मला देवाने बनवले. मुझे परमेश्वर ने मग बनाया. देव आहे, तो परमेश्वर है त्याला घर आहे म्हणजे स्वर्ग आहे. तो उसको घर है अर्थात उसको स्वर्ग है. मग स्वर्ग आहे तो स्वर्ग है म्हणजे नरक पण आहे. म्हणजे ज्याच्या दोन्ही खाली माझे पाय आहे, म्हणजे पायाच्या खाली काय आहे, नरक आहे. और जहाँ मेरे पैर है उस पैरों के नीचे नरक भी है. हे नेहमी म्हणून जेव्हा जेव्हा आपण आरशात बघायचं ना, म्हणायचं बाबा मी आहे म्हणजे देव पण आहे. ऐसे जब असंच काय आपण टपकलेलो नाही. और अपने आप को जब जब आईने में देखते तब बोलना है कि मैं हूँ, मतलब परमेश्वर भी है. हम ऐसे ही नहीं आए. कारण नास्तिक लोक देवावर विश्वास ठेवत नाही. क्योंकि जो नास्तिक लोग होते हैं वो यीशु के ऊपर विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते. हे लक्षात ठेवा. ये याद रखो. देव आहे, परमेश्वर है. देव आहे, परमेश्वर है. देव आहे. देवाचं ठिकाण पण आहे. जसं आपल्याला ठिकाण आहे. आज तुम्ही काही जण कर्जतला राहता, कर्जतमध्ये बिसेगावमध्ये राहता, मोहाच्या वाडीत राहता, वांगणीमध्ये राहता, है ना, हिमालया गार्डनमध्ये राहता. असे तुम्हाला एक ठिकाण आहे. तसंच देव काय असाच उघडा असं नाही. जरी सर्व सृष्टी त्याची आहे तरी त्याला राहण्याचं, तो काय म्हणतो, स्वर्ग माझं सिंहासन वो आहे. कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन. तो असं म्हणत नाही स्वर्ग माझं घर आहे. और वो ऐसा नहीं कहता कि स्वर्ग मेरा घर है. सिंहासन, तो राजा आहे म्हणून त्याला सिंहासन. और वो राजा है इसलिए उसको आणि सिंहासन. पाय ठेवण्याची जागा म्हणजे कोणती आहे, तो म्हणाला पृथ्वी. और पृथ्वी में पैर रखने की जगह है. म्हणून स्वतःला खूप प्रेम करा. इसलिए अपने आप को बहुत प्यार करो. हा, हे नेहमी लक्षात ठेवा. ये याद रखो. हा, तर 3चं 5 वाचलं ना. आता वाचूया भजन संहिता 121, साम 121, 3-4. भजन संहिता स्तोत्र संहिता साम 121,
स्तोत्र 46:121 3-4। 3 आणि 4. हम्म। तो तुझा पाय कदापि ढळू देत नाही, हमारा परमेश्वर कभी भी हमारे पैरों को गिरने नहीं देगा। तुझ्या रक्षकाला झोप लागत हाँ, नाही. हमारा परमेश्वर कभी भी सोता नहीं। इंसान और परमेश्वर में यही फर्क है कि परमेश्वर कभी भी सोता नहीं। आणि देव आणि माणसांमध्ये हाच फरक आहे की देव कधीही झोपत नाही. उसने मनुष्य को नींद दिया है, त्याने माणसाला झोप दिली, लेकिन परमेश्वर कभी सोता नहीं। पण तो कधी झोपत नाही. आगे लिखा है कि वो पहा, इस्रायलाच्या रक्षकाला झोप लागत नाही हाँ। व तो डुलकीही घेत नाही. हम कभी कभी लेते हैं ना, बैठे बैठे इधर ही, कभी कभी बैठे बैठे वचन चालू रहता है, डुलकी लेते. फिर आ जाती है, डुलकी आ जाती है ना। हाँ, तो परमेश्वर को कभी डुलकी नहीं आती, आणि देव कधीही डुलकी घेत वो नाही. अपनी पलक भी नहीं झपकता। तो आपल्या पापड्या सुद्धा मिटवत नाही. नहीं जाए ना ऐसा, क्योंकि उसको मालूम है पलक झपकने से हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती आणि है। त्याला माहितीच आहे त्याने पापड्या मिटल्या तर आपल्या जीवनात काहीही होऊ शकतं. इसलिए ये याद रखना, संसार में जो कुछ है ना, बोलते अरे देव झोपला होता आपल्या बायकोच्या बाजूला। हाँ, लक्षात ठेव, बायबल सांगतात देव झोपत नाही, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी नहीं सोता. है ना, तर लक्षात ठेव। तो याद रखो. एलियाने असंच सांगितलं ना, अरे तो तू झोपला बिपला असेल, तेव्हा ते बाल देवताचे पुजारी बोलले, हे देवा आग पाड, आग पाड, आग पाड। मारायला लागले, चाकूने मारायला लागले, रक्तबंबाळ केलं, फटके दिले। तर तो एलिया म्हणाला, शायद झोपला बिपला असेल, जरा जोराने ओरडा। म्हणजे अजून ओरडायला लागले, हे बाल देवता, हे बाल देवता, खूप ओरडायला लागले, नाचायला लागले, उड्या मारायला लागले। पण काय झालं का? दुपार झाली तरी पण काही उत्तर आलं नाही, कारण आगीने उत्तर कधीही मूर्ती देऊ शकत नाही। और आग से मूर्ति कभी भी उत्तर नहीं देती. देव आगीने उत्तर देतो, कारण देव आग आहे, भस्म करणारी आग आहे। और परमेश्वर आग से उत्तर देता है क्योंकि परमेश्वर एलियाने भस्म करने वाली आग फक्त है. प्रार्थना केली, हे अब्राहमाचा, इसाकाचा परमेश्वर, इस्रायलचा देव, तुरंत आग आली आणि ते सर्व जाळून भस्म केले। और एलिया ने सिर्फ प्रार्थना की कि हे अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, तू आग भेज, और परमेश्वर ने तुरंत आग भेजी. नीती वचन 3:24। नीतिसूत्रे 3:24. हे झाल्यानंतर आपण पाहू की बायबलमध्ये 2 व्यक्ती झोपले, त्याच्याद्वारे काय झालं। नाही, चांगलं झालं, काही वाईट नाही झालं, चांगलं, घाबरू नका। तू निस्ते वेळेस भिणार नाही. हाँ, तू सोते समय डरेगा नहीं। बगा, हम लोग जो प्रभु में हमारी शांति है, हम सोते हमको ऐसा डरते हैं, मुझे कभी कभी होता है, क्या मालूम, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ तो देखा है, अचानक उठ जाती है। फिर प्रेयर करती हूँ, प्रभु माफ कर दे, क्षमा कर दे, काहीतरी झालं बघ, काय बघितलं आठवत नाही, क्या देखा वो याद नहीं रहता, लेकिन कुछ हुआ होगा, आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, है ना। तो डर के तो, लेकिन कुछ लोगों को होता है। आगे, तू निश्चिल आणि तुझी झोप सुखाची होईल. हाँ, तुझी झोप कशी होईल, काय होईल, म्हणून सकाळी उठल्यावर कसं वाटतं, फटाफटा आता मी मस्तपैकी कपडे घालून फ्रेश होऊन टाका 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 चालतो ना, कळालं। आता बायबलमध्ये 2 व्यक्ती झोपलेत, एक आहे आदमला देवाने गाढ झोप दिली, और आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद दी. हाँ, गाढ झोप दिली, गहरी नींद दी. त्याच्याद्वारे हवेची निर्मिती झाली, और उसी के द्वारा हवा की निर्मिती. है ना। जेनेसिस 2:21 वाचू शकता। उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 21 वचन में पढ़ते हैं. देवाने देव जेव्हा माणसाला गाढ झोप देतो, तेव्हा त्याच्यासाठी चांगलं बनवतो। और जब परमेश्वर इंसानों को गहरी नींद देता है तो उसके लिए कुछ अच्छा बनाता है. हाँ, तो इसीलिए जैसे हवा की निर्मिती हुई, यानी उसकी पत्नी बनाई गई, आणि जशी हवा बनवण्यात आली त्याच्या आदम के लिए निर्मिती उसकी झाली. वाइफ बनाई गई। आदमासाठी हवेची निर्मिती झाली. बाइबल में यीशु भी अच्छा सोया, बायबल मध्ये येशू पण चांगला झोपला. याद है, आठवलं का? जब वो नाव में. नाव में, थैंक यू, वो नाव में जब था, आणि ज्यावेळेस तो त्या तारूत होता हाँ, तो वहाँ वो पीछे सो रहा था। आणि तिथे तो पाठीमागे झोपला. उसकी नींद बता रही थी कि उसके परमेश्वर के साथ क्या है, एक शांति है। आणि त्याची झोप सांगत होतं की त्याची देवाबरोबर शांती आहे. दूसरा उसका परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास है कि जो नाव क्या हो रही थी, डगमगा रही थी, क्या हुआ था, आंधी तूफान आया था, तूफान आया. याद आया, है ना। शिष्य डर गए, वो सोए नहीं थे। आणि शिष्य घाबरले, ते झोपले नव्हते. हाँ, तो इस परिस्थिति में भी नींद आई है, मतलब उसका परमेश्वर पर विश्वास कि परमेश्वर उसको ऐसी मौत देने वाला था क्या, बताओ, नहीं, है ना। तो उसे मालूम था कि परमेश्वर कभी भी हमें ना पानी में, आप भी याद रखो, आप अगर कभी शिप में गए
आणि तुम्ही बोट में कधी बैठे शिप और मध्ये बोट मध्ये बसला बोट बहुत हिल रही है, आणि ती बोट खाली जायचं तर डरना मत, मैं डूब के मर जाऊं, आणि घाबरू नका की त्याच्यात बुडून क्योंकि मरेल. हमारी मृत्यू ऐसी. कारण आपलं मरण असं नाही हो. आप प्लेन में बैठे हो प्लेन मध्ये बसले और प्लेन हो गया, उड़ा. आणि तो प्लेन उडला. प्लेन ऐसा हिलता है ऊपर, आणि ते प्लेन आहे ते असं आकाशामध्ये क्योंकि हलतं. हवा अच्छा नहीं रहेगा तो. आणि जर हवा चांगली नसेल आप डरना मत, क्योंकि आपकी मृत्यु ऐसी है क्या, कारण तुमची मृत्यू कशी आहे का प्लेन सेफली लैंडिंग हो. आणि प्लेन चांगल्या रीतीने उतरेल. मालूम हुआ, आप ट्रेन में हो तुम्ही ट्रेन मध्ये आहात और अचानक ट्रेन एक बैल के ऊपर से गया, तो भी ट्रेन बैलेंस में खड़ी हो जाए. या फिर कोई कोई लोग देख, हमारे ट्रेन के नीचे एक आदमी मर गया, मुंडी ऐसी कट के बाहर आई, गाड़ी उधर ही स्टॉप कर दी गई, क्योंकि उधर ही रुकी, लेकिन ट्रेन गिरी नहीं, ना ही स्लिप हुई, है ना. कभी कभी बैल के ऊपर से जाती है, भैंस होती है, भैंस के ऊपर से जाती है, पूरा आप वो भैंस बहुत बड़ी रहती है, उसके ऊपर से जाकर उस समय बहुत सचमुच उस समय भी गाड़ी बैलेंस होना, डरना नहीं. क्यों, क्योंकि हमारी मौत ऐसी इतना पानी भरा था, हाँ, ट्रेन के ऊपर तक हो गया था पानी, लेकिन पानी ट्रेन के अंदर घुसी क्या नहीं. क्यों नहीं घुसा, क्योंकि डूबकर हम मरेंगे नहीं. आपको समझ में आया, हमारी मौत ऐसी नहीं है. आणि आपलं मरण असं नाही. हम कैसे जाने वाले, आपण कसे जाणार आहोत सो. चला बरं आहे ना, सगळे तुम्ही सुखी राहा, चांगले राहा. मला तुम्हाला बघून फार आनंद झाला. असं म्हणून सगळ्यांना भेटून सुखाने डोळे बंद करून प्रभू सांगेल रात्री 9ला नाही, रात्री नाही, सकाळी 9ला मी तुला घेऊन जातो, म्हणजे दोपहर ती संध्याकाळी 4 तुझी होऊन जाईल. हा है ना आपलं मरण. म्हणून कधीही लक्षात ठेवा, पूर येऊन द्या, आंधी तुफान येऊन द्या, तुमचं घर कोसळणार नाही. तुम्ही असं घर कोसळून, तुमची भिंत तुमच्यावर कोसळून मेलाय असं कधीच होणार नाही. तसंच येशूला माहीत आहे, तो का झोपला, कारण त्याला माहीत आहे मी पाण्यात डुबून मरणार नाही. त्याचे शिष्य घाबरले, प्रभूजी तुला माहिती नाही आता आम्ही मरणार. कारण कारण त्यांचा विश्वास कमजोर होता. तर लक्षात याद रखो, बाइबल में 2 व्यक्ति है जो सोए और वहाँ प्रभु ने बड़े काम किए, आणि बायबलमध्ये 2 व्यक्ती आहेत जे झोपले आणि तिथे देवाने महान काम है केलं. ना. लेकिन नींद न आना, पण झोप न येणं हाँ, तो ये किसका साइन है मालूम, हे कशाचं चिन्ह आहे माहिती आहे. एक है पाप का साइन, एक आहे पापाचं चिन्ह, और दूसरा है चिंता, दुसरं आहे चिंता, और तीसरा है आध्यात्मिक लड़ाई, आणि तिसरं आहे आत्मिक युद्ध, और चौथा है परमेश्वर के साथ शांति नहीं. आणि चौथं आहे की देवाबरोबर परमेश्वर शांती. आपसे नाराज है, देव तुमच्यावर रागवलाय इसीलिए आपको नींद नहीं है. म्हणून तुम्हाला झोप नाही. हाँ, तो ये 4 बातें हैं निद्रा नाश का. आणि हे 4 गोष्टी आहेत झोप नाही येण्यात. पहला, पहिला पाप. पाप. जब कोई इंसान पाप में होता है तब उसे नींद नहीं आती. ज्यावेळेस कोणताही माणूस पाप करतो त्यावेळेस त्याला झोप नाही. खास करके बलात्कारी लोग, खास करून बलात्कार, मर्डर करने वाले लोग, खून करणारी लोक, जिसने खून बहाया हो ज्याने रक्त या वाहवलं असेल, टॉर्चर किसी से खून या फिर किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो. किंवा कोणाबरोबर क्रूरतेची वागणूक केली असेल. आप अय्यूब अध्याय में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर उसे नींद नहीं देता. आणि योग अध्याय वाचू शकता की देव त्याला झोप नाही. पिलातुस को भी नींद नहीं आई. त्याला पण झोप नाही आली. जब पिलातुस सोने जाता था, जेव्हा जेव्हा पिला झोपायला तो जायचं, यीशु को खीला ठोका हुआ आवाज उसके कान में ठन 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 सुनाई देता था, इसलिए वो सो नहीं पाता था. आणि खिळे ठोकण्याचा आवाज त्याला वारंवार यायचा म्हणून तो झोपू शकत नव्हता. तो जो बलात्कार करते, मर्डर करते, तो जिसका मर्डर करते समय वो लोग जो चिल्लाते हैं, वो चिल्लाहट उनको सुनाई देती है, इसलिए उनको नींद नहीं आती. आणि जे बलात्कार करतात, खून करतात, त्यांचा ओरडण्याचा आवाज त्यांना वारंवार येत असतो म्हणून त्यांना झोप नाही. या फिर जो लोग अपने बीवी को या किसी इंसान को मारते हैं क्रूरता से, तो वो लोग जब चिल्लाते हैं ना, वो चिल्लाहट उनको कानों में गूंजती रहती है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती. आणि त्यांच्या बायकोला किंवा मुलांना ज्यावेळेस ते लोक मारतात ना, तर त्यांच्या ओरडण्याचा आवाज त्यांच्या कानामध्ये येत असतो म्हणून त्यांना तो झोप नाही येत. पाप एक साधन है जिसके कारण मनुष्य की नींद चली जाती है. आणि पाप एक साधन आहे ज्याच्यामुळे माणसांची दूसरा चिंता, जब आप टेंशन करते हो, बहुत टेंशन लेते हो, तब नींद नहीं आती. आणि ज्यावेळेस दुसरं तुम्ही चिंता करता त्यावेळेस त्यांना झोप नाही येत. तीसरा, जब ये आप आध्यात्मिक लड़ाई, जैसे मैंने कहा ना, जो लोगों को आत्मिक लड़ाई करनी होती है, आपके घर पे कुछ हमले होने वाले रहते हैं और परमेश्वर बताता है उठ
और तुझे प्रार्थना करना है, तो कुछ लोगों को नींद नहीं देता परमेश्वर। आणि ज्यावेळेस त्यांना आत्मिक युद्ध करायचं असतं आणि देव त्यांना सांगत असतो की उठ आणि तुला आता प्रार्थना करायची आहे, त्या आत्म्याशी लढायचं, तर त्यावेळेस त्यांना झोप नाही येत. कभी कभी देखो परमेश्वर आपको बताता है एक घर में झगड़ा चालू है, आप तुम प्रेयर करो, तुम्हारी प्रार्थना से घर का झगड़ा शांत होगा। आणि कधी कधी देव त्यांना सांगतो की कोणाच्या तरी घरामध्ये भांडणं चालू आहे, तू प्रार्थना कर, त्यांची भांडणं बंद तो हम होतील. जब प्रभु को पूछते प्रभु किसके घर में, तो प्रभु किसी का चेहरा दिखाता है, किसी का फेस दिखाएगा, या फिर कभी कभी कुछ नहीं दिखाता, लेकिन आप करते हो प्रभु ह्या भावासाठी, ह्या बहिणीसाठी, सगळ्या भाऊ बहिणीसाठी, ऐसा करके आप प्रेयर करते हो। आणि देव तुम्हाला सांगतो आणि त्या भावा बहिणीसाठी प्रार्थना करायला, आणि त्यावेळेस तुम्ही और त्यांच्यासाठी चौथा, परमेश्वर आपसे नाराज है, वो उसका साइन है नींद ना आना, आणि चौथं, देव तुमच्यावरती रागवलं, त्याचं चिन्ह आहे झोप नाही. है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि यहाँ हम देखते हैं कि इस राजा को भी नींद नहीं था। आणि आपण पाहतो या राजाला पण झोप नव्हती. भजन संगीता नहीं, सबोपदेशक अध्याय 5 उसका 12 वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक 5 क्या? संध्याकाळी 5 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब वाचूया उपदेशक 5 उसका 12। उपदेशक अध्याय 5 त्याचं 12. कष्ट करणारा थोडे खाओ की फार खाओ, त्याची निद्रा गोड असते, पण धनिकाची धनाढ्याचा त्याला झोप येऊ देत. हाँ, तो पैसों के पीछे जो लोग भागते हैं उन्हें भी नींद नहीं है। आणि जे पैशांच्या मागे पळतात त्यांना पण झोप जिन्होंने पैसा बहुत जमा किया रहता है उनको टेंशन रहता है कि बाप रे कोई चोरी तो नहीं आएगा, इनकम टैक्स वाला तो नहीं आएगा। अभी हम लोग को क्या घर में थोड़ा बहुत हमारा रहता है, इसलिए हम लोग को ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है चोर आएगा कुछ करेगा, है ना। एक विश्वासी के घर में चोर आया था, आणि एका विश्वासीच्या घरामध्ये चोर आला उसने लॉकर खोल के देखा तो अंदर क्या था, आणि त्याने लॉकर उघडून बघितलं तर आतमध्ये काय होतं? बाइबल। बायबल. वो बोलता, अरे क्या, इधर भी बाइबल उधर भी बाइबल, आणि तो म्हणतो काय, इकडे पण बायबल तिकडे पण बायबल. क्योंकि मसीह का खजाना क्या है, कारण ख्रिस्ती लोकांची धनसंपत्ती काय आहे? बाइबल। बायबल. ओह, निकल गया। आणि तो निघून गेला. तो इसीलिए याद रखो हमको कोई टेंशन नहीं है। आणि म्हणून आपल्याला काय घाबरण्याची गरज आहे. पहली बात तो याद रखो हमारे घर में चोर नहीं घुसेगा, आणि पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्या घरात कधी क्योंकि चोर हमारे असतो. घर के बाजू में दिव्य दूतों का पहरा होता कारण आपल्या घराच्या चारी बाजूला दिव्य दूतांचा पहारा आहे. है। शैतान डरता है आने के लिए, शैतान घाबरतो ये आहे लहू का बाड़ा है ना, आणि रक्ताचं कुंपण आहे. हमारे घर को लहू का बाड़ा रहता है, हमारे चौखट अलंगों पर यीशु का लहू लगाया रहता आणि आपल्या घराच्या चारी बाजूला रक्ताचं कुंपण असतं, चौकट अलंकारावरती येशू है, ख्रिस्ताचं इसलिए रक्त दुष्ट असतं. उसे लांग कर नहीं आ सकता, म्हणून दृश्य त्याला ओलांडून वो नाही, दूर से ही देखता है, लांबूनच बघतो. चलो जाएंगे, चला जाओ, नहीं जा सकते, अंदर नहीं घुस सकते। कारण आतमध्ये शिरू शकत तो नाही. इसीलिए प्रियो याद रखो, आज हम देखते हैं कि डैनियल के जो राजा है, राजा जिसने राजाज्ञा दी उसको नींद नहीं दिया, आणि डॅनियलच्या काळात जो राजा आहे त्याने राजाज्ञा काढली पण त्याला झोप नाही, परमेश्वर उससे बैर रखा, कारण देवाने त्यांच्याशी वैर उसको ठेवलं. खाना खाने नहीं दिया, त्याला जेवू नाही उसका दिलं. मन व्याकुल कर दिया। त्याचं मन अस्वस्थ ऐसे झालं. बाइबल में 2-3 जन हैं जो राजाओं को नींद नहीं दिया। आणि आता बायबलमध्ये 2-3 जण आहेत ज्या राजांना देवाने झोप एक नाही. ये राजा, एक हा एक राजा आहे, दूसरा है इसी अध्याय का डैनियल अध्याय 2 में पढ़ेंगे और उसमें एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ नबूसरेक राजा है आणि डॅनियल अध्याय 2 त्याचं 1 मध्ये वाचू शकता, तिथे नबूकदनेस्सर राजा आहे. और उसे भी स्वप्न गिरा, त्याला पण स्वप्न पडलं, लेकिन स्वप्न देख के भूल गया, पण स्वप्न बघून तो विसरून इसलिए उसको गेला. नींद नहीं आ रहा था। म्हणून त्याला झोप येत नव्हती. ये वो एक राजा है। तो एक राजा आहे. दूसरा राजा है एस्तर के राजा में, दुसरा राजा आहे एस्तरचा राजा, एस्तर अध्याय 6 आणि एस्तर 6 और उसका 1। त्याचे एक. हाँ, पढ़े एस्तर अध्याय 6। वो राजा को भी परमेश्वर ने क्या किया, नींद नहीं दिया। आणि त्या राजाला सुद्धा देवाने झोप नाही दिली. क्यों नींद नहीं दिया, उसका कारण है आणि का झोप नाही दिली त्याचं पण एक कारण आहे. 6 का 1, एस्तर 6 एक. 6 का 1। एस्तर 6 त्याचे एक. हम्म। त्या रात्री राजाची झोप उडाली. हाँ, उस रात को, कौन सी रात को, उसके पहले का वचन पढ़ो। तेव्हा राजाची स्त्री जयदेश व त्याचे सर्व मित्र त्याला म्हणाले, 50 हात उंचीच्या फाशी देण्याचा एक खांब उभा करावा आणि उद्या सकाळी राजाला विनंती करा की मर्दक्यास त्यावर फाशी द्यावी. मग तुम्ही आनंदाने राजासोबत बरोबर मेजवानीत जा
ही गोष्ट आम्हाला पसंत पडून त्याने फाशीचा खांब तयार करून हाँ, घेतला. मर्दखई के लिए फांसी का फंदा बनाया और वो परमिशन लेने के लिए मर्दखई एक प्रभु का सेवक है, उसको फांसी के फंदे पे 50 हाथ ऊंचे पे फंदा बनाया, फांसी का फंदा उस पर उसको चढ़ाने वाला था भोर को। उसी रात को नींद नहीं, परमेश्वर ने उसको नींद नहीं दिया उस राजा को। मालूम हुआ उस नींद न आने के कारण इतिहासकार के द्वारा मालूम पड़ गया कि मर्दखई कौन है। राजा से अनजान ऐसे मर्दखई से जान पहचान हुई और उसकी प्रशंसा की गई। उसी मर्दखई को जो 50 हाथ का फांसी का फंदा बनाया गया था, है ना, चढ़ाने के लिए, वो हामान के द्वारा ही उसकी प्रशंसा, सारी मिरोनुक उसकी निकाली गई। तो याद रखो, परमेश्वर राजाओं को नींद नहीं देता अगर धर्मियों को कुछ विपत्ति होने वाली रहेगी तो। आणि जर नीतिमानांवरती जर काही विपत्ती येणार असेल तर ते राजांना झोप नाही देत. योसेफ ने खास गिड़गिड़ा के विनती किया था आणि योसेफाने खास त्याच्याकडे विनवणी केली कि जब तू राजा के सामने मेरी बात करना है, तू राजासमोर माझे बोलणे मैंने कर. कोई पोतीफर की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया है। आणि मी पोतीफराच्या पत्नीबरोबर काही चुकीचं काम बाहर नाही केलं. निकलते समय पिलानारे ने बोला हाँ हाँ जरूर जरूर, आणि बाहेर निघतात तो पाजणार होता, तो म्हणाला की वो हा, भूल गया। तो विसरून गेला. आखिर में परमेश्वर ने राजा को नींद नहीं दिया, उसको एक स्वप्न दिया, उससे स्वप्न के द्वारा उसको व्याकुल कर डाला। वो सोया नहीं, सुबह उठकर वो बोला मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। कोई स्वप्न बताने वाला नहीं, अर्थ बताने वाला नहीं था। आणि शेवटी देवाने रात्रभर राजाला झोप दिली नाही आणि त्याला एक असं स्वप्न पडलं, त्याच्यामुळे तो खूप व्याकुळ झाला होता आणि तो विसरून गेला होता. म्हणून तो म्हणाला, आणि त्यावेळेस कोणी स्वप्न सांगणार आणि त्याचा अर्थ सांगणारा नव्हता. आखिर में यूसुफ को बंदीगृह से निकाला गया। शेवटी योसेफाला त्या बंदीगृहातून काढण्यात आलं. कब हुआ? केव्हा झालं? जब राजा को स्वप्न पड़ा त्यावेळेस राजाला और उस स्वप्न स्वप्न पडलं से व्याकुल हुआ, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, सो नहीं पाया आणि त्या स्वप्नाने तो व्याकुळ और झाला, कोई झोपू नाही अर्थ शकला बता नहीं सका। आणि कोणी अर्थ सांगू नाही शकला. आज प्रियो हमारा परमेश्वर भी हमें यही कहता है। आणि आज आपला देव आपल्याला हेच म्हणतो. डेविड राजा भी रात को सोया नहीं था। दावीद राजा पण रात्री झोपला नाही. जब उसका बेटा बीमार था, त्यावेळेस त्याचा मुलगा आजारी परमेश्वर होता. का हाथ उसके ऊपर था। देवाचा हात त्याच्यावरती होता. दूसरा सैमुअल अध्याय 16 में पढ़ सकते हैं, 12 में पढ़ सकते हैं। दुसरा शमूएल 12 मध्ये वाचू शकतो. उसके 16-17 में कि उसने क्या किया, उसने अपने आप को रूम में बंद किया, रात भर वो पड़ा रहा, रात भर पड़ा रहा त्याचं 16-17 मध्ये वाचू शकता की तो रात्रभर ते पडून राहिला. ना। तो हमारा परमेश्वर राजाओं को नींद नहीं देता आणि आपला देव राजांना झोप और नाही. उन राजाओं से परमेश्वर के लोगों के लिए काम करवाता। आणि त्या राजांच्या द्वारे देवाच्या लोकांसाठी तो काम करतो. सही है? तो हम भी प्रेयर करना चाहिए ना आपण अशी प्रार्थना केली कि पाहिजे हमारे इन राजा को भी नींद नहीं आए। की आपल्या राजांना पण झोप येऊ नये. मसीहों पर जो हो रहा है अत्याचार वो बंद हो जाए। ख्रिस्ती लोकांवरती होणारा अत्याचार बंद जो व्हावा मसीह लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है आणि ख्रिस्ती लोकांना जे जेलमध्ये टाकलं जात वो आहे बाहर निकाला जाए। त्याला बाहेर काढण्यात यावं. सही है? मसीहों का मान सम्मान किया जाए, ख्रिस्ती लोकांचा मान जैसे सन्मान मर्दखई करण्यात का मान सम्मान किया गया। आला. आणि जसं मर्दकाचा मान सन्मान करण्यात आला. हमारे भारत देश में मसीह लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते। आणि आपल्या भारत देशात ख्रिस्ती लोक कधी पण असं वाईट नाही. शायद उसमें से कुछ ऐसे कुछ थोड़े 2-3 बंदे नहीं सेम है क्या, आणि बोट सारखे आहेत का? शायद इसमें से कुछ चीटर हो गए, कुछ फंसाने वाले रह गए, काय त्याच्यामध्ये काही लेकिन जो फसवणारे सच्चे cheating करणारे मसीह हैं, वो असतील. कभी भी धोखा नहीं देते। पण खरे ख्रिस्ती कधी धोका नाही. तो अन्य जातियों से आए हैं, शैतान के बहकावे में भी कुछ लोग होते हैं, इसलिए कभी कभी कोई लोग पैसों के लालच में या कुछ गलत काम कर लेते हैं, लेकिन सभी नहीं। आणि अन्य जातीतून आलेले आहे, शैतानाच्या भोवकावण्यामध्ये आलेले आहे, म्हणून कधी कधी चुकीची कामं करतात. तो आज सगळे हम नाही. उपवास प्रार्थना में आए तो हम प्रेयर करेंगे। पण आज आपण जर उपवास प्रार्थना क्या प्रार्थना करेंगे? काय प्रार्थना करूया? देखो, बिना गवर्नमेंट के हेल्प के बजरंग दल और आरएसएस हेल्प नहीं कर, ऐसा अत्याचार मसीहों को नहीं कर सकते। आणि बिना सरकारच्या मदतीचे जे बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, ते अत्याचार बंद नाही करतात. हमें गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट में अल्पसंख्यक और क्रिश्चियनिटी को मदद करना ये उनका कर्तव्य है। आणि सरकार बसलेली आहे, तर सरकारमध्ये जे ख्रिश्चनिटीमध्ये लोक आहेत, जे अल्पसंख्याक जी लोक आहेत, वो त्यांना मदत सिर्फ करणं गरजेचं आहे. कुछ ही लोगों का नेता नहीं है, आणि ते काहीच लोकांचे फक्त नेते वो नाही. सारे देश का नेता है। ते संपूर्ण देशाचे तो नेते. सारे देश के लोगों में मेल मिलाप रखवाना और कुछ गट जो तकलीफ दे रही है उसके विरोध में खड़ा रहना, ये कर्तव्य है उनका। आणि सर्व देशातल्या लोकांना शांती देणं आणि काही जो गट जो एकमेकांचा छळ सताव करते त्यांना काढणं देणं फूट डाल रहा है, गरजेचं कुछ आहे. गट है जो हमारे भारतीयों में फूट डाल रहा है। काही गट आहे जे भारतीय लोकांमध्ये फूट टाकतात. बराबर है? सही बात है।
तो वो गलत है ना। तो राजकारण मन में जो बैठा हुआ राजा का काम है उसे रोकना, उसको अडाना, ये उसका काम है। आणि जो राजा तिथे बसवण्यात आलेला आहे त्याचं काम आहे या गोष्टींना अडवणं आणि या गोष्टी बंद करणं। हमारा राजा दुनिया घूमता है, आणि आपला राजा दुनियातील अच्छा खा रहा है, चांगला खातो, अच्छा सो रहा है, चांगलं हम झोपतो। प्रेयर करेंगे, मग आपण प्रार्थना प्रभु करू से नींद नहीं देना की देवाने त्याला जब तक वो मसीहों की तरफ से होता नहीं, आणि जोपर्यंत तो ख्रिस्ती लोकांच्या तर्फे होत नाही तोपर्यंत मसीहों के लिए खड़ा रहता नहीं। ख्रिस्ती लोकांसाठी तो उभं राहत नाही। ऐसे दल जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके विरोध में वो खड़ा होना चाहिए, उनके विरोध में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। आणि असा गट अशा संघटना आहे ज्यांच्या विरोधामध्ये तो उभा राहायला पाहिजे आणि सक्त कारवाई त्यांच्यावरती केली पाहिजे। प्रभु कर सकता है आणि अगर देव हम करू प्रेयर शकतो करेंगे। जर आपण प्रार्थना केली तर। सही है, आज हम प्रार्थना करेंगे, आपण आज प्रार्थना मिल के करूया, प्रेयर करेंगे। मिळून प्रार्थना करूया। हाँ, हमारे देश के वासियों के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो मसीहों को सताव कर रहे, बेफिजूल में आकर जहाँ कहीं लोग इकट्ठे हो रहे वहाँ पर इकट्ठे होने वाले लोगों को सता रहे वचन। आणि आपल्या देशवासियांसाठी आणि जे ख्रिस्ती लोक आहेत त्यांच्यासाठी ती लोक तिकडे एकत्रित होत आहेत आणि तिथे फुकट जाऊन ती लोक त्यांना त्रास देत आहेत। हर मसीहों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए। ख्रिस्ती लोकांसाठी पण प्रार्थना करू। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो, तो सामना भी करना चाहिए, इतना भी ये नहीं करते, अड़ाना चाहिए। तो हम प्रेयर करेंगे कि मसीह लोगों की ताकत आए कर। आणि ख्रिस्ती लोकांनी पण सामना केला पाहिजे, त्यांना सामोरे गेले पाहिजे, त्यांना आपण प्रार्थना करू ख्रिस्ती लोकांना तेवढी ताकद भेटेल। हाँ, कि उनके अंदर से जो वचन का, एक ही वचन को पकड़कर नहीं चलना। एकच वचनाला पकडून नाही। बाइबल हमें बहुत सारे वचनों को रेफरेंस दिए हैं, हमें उन वचनों पर, एक ही वचन नहीं कि हाँ मुझे सताए तो तुम्हें भी सताएंगे, इसी वचन को पकड़कर नहीं चलना। बाइबल में आगे भी ऐसा कहा है कि वो तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे लेकिन तुम्हारा बाल भी बाका, ऐसा भी लिखा है ना। प्रभु ने ऐसा कहा, वो तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे लेकिन डरो मत, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। तो फिर ऐसे प्रभु के इन वचनों को पकड़कर भी मसीह लोग आगे जाने चाहिए ना। आणि ते लोक तुम्हाला पकडायला येतील तर तुमच्या केसाला सुद्धा धक्का लागणार नाही, असं सुद्धा देवाचं वचन म्हणतात। या वचनाला पकडून पण त्या लोकांनी विरोध केला पाहिजे। हाँ, तो इसीलिए प्रियो हम चाहते हैं कि आज हम मिलकर प्रेयर करें। आणि आपली इच्छा आहे की आता आपण मिळून प्रार्थना तो हम खड़े हो जाएंगे, करूया। आपण उभं राहूया हम मिलकर प्रार्थना आणि करेंगे। आपण मिळून सब प्रार्थना खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे आपले दोन्ही हात उंच करू और अपने अपनी जगह पर अपने अपने शब्दों में राजाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। आणि आपापल्या जागेवरती आपापल्या शब्दांनी राजांसाठी प्रार्थना करू। सब आंखों को बंद करें। सर्व डोळे बंद करू। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, आज हम प्रार्थना करते प्रभु पवित्र पिता, जैसे डैनियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया तो राजा को नींद नहीं थी प्रभु, राजा रात भर सोया नहीं, खाना भी नहीं खाया पाया प्रभु, वो भूखा रहा और प्रभु बिल्कुल प्रभु कोई भी आनंद नहीं ले पाया, उसका मन तूने व्याकुल कर दिया प्रभु। लेकिन डैनियल अच्छी रात भर सोया प्रभु और प्रभु तूने उसकी रक्षा की और उसे जेल में से प्रभु सिंहों की मान से तूने बाहर निकाला। तो आज मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ मेरे मान पवित्र पिता, हमारे भारत देश के सारे अधिकारी राजाओं के लिए प्रभु, प्रधानताओं के लिए प्रभु, अधिपतियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। जब तक वो मसीहों का न्याय नहीं चुकाते, मसीहों को जो जेल में है उनको बाहर नहीं निकालते, एंटी कन्वर्जन लॉ हटा नहीं देते थे, तब तक प्रभु इन्हें नींद नहीं देना प्रभु, इन्हें भोजन करने नहीं देना प्रभु, इनका मन व्याकुल रहे प्रभु। पवित्र पिता, ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु, ऐसे गट जो लोग मसीहों को सताते हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई करे यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता। प्रभु यीशु अब्बा, तूने यूसुफ को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रभु तूने इसको फिरौन को स्वप्न दिया, तो वैसे ही प्रभु तेरे बहुत सारे बच्चे जेल में हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रभु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रभु, राजाओं को, अधिकारियों को प्रभु पवित्र पिता स्वप्न दिखा, स्वप्न में उनसे बात कर पवित्र पिता। तूने यूसुफ के साथ स्वप्न में बात की प्रभु, कहा मरियम को त्याग मत दे, उसके गर्भ में जो है वो परमेश्वर की ओर से है। तो वैसे ही प्रभु तू उन सारे नेताओं के साथ बात कर प्रभु कि आज जो मसीह लोग प्रचार कर रहे हैं वो तेरी आज्ञा हुई है इसलिए प्रचार कर रहे हैं प्रभु। पवित्र पिता, ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप दया करो मेरे राजाओं के राजा, आप करने वाले परमेश्वर हो, यीशु के नाम से मांगते मेरे मान पवित्र पिता, आप करोगे, हमारा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद देते मेरे राजाओं के राजा, उद्धार देने वाले पवित्र पिता, यीशु के नाम से प्रभु। जब एस्तर के अंदर जो राजा है प्रभु, उस राजा को तूने नींद नहीं दिया, जब मर्दखई के लिए प्रभु बुरे प्लानिंग रचे गए,
आज मसीहों के लिए जो कुछ प्लानिंग किया जा रहा है, इन्हें खत्म करने की योजना बना रही है, तो प्रभु यीशु के नाम से राजाओं को नींद नहीं दे प्रभु, व्याकुल कर दे प्रभु। जब तक वो मसीहों का मान सम्मान नहीं करते, उनके लिए आज्ञा नहीं निकालते, उनकी तारीफ नहीं करते, तब तक प्रभु उन्हें नींद नहीं देना। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, मसीहों को आप हिम्मत देना, हियाव देना, जो दुख दर्द से गुजर रहे उनको शक्ति देना प्रभु। प्रभु उनके साथ है प्रभु, आप उनको संग हो प्रभु, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे प्रभु। पवित्र पिता, सारे मसीहों को डटकर सामना करने के लिए सहायता करना। तेरा वचन कहता है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, तो यीशु के नाम से वैसे करने के लिए मदद कर। यीशु के नाम से मेरे राजा आप करोगे, मेरा विश्वास है। उद्धार देने वाले पवित्र पिता, शांति देने वाले पवित्र पिता, हम यीशु नासरी के नाम से मांगते, हम यीशु नासरी के नाम से मांगते प्रभु, आप करोगे, मेरा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, उद्धार देने वाले पवित्र पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता धन्यवाद देते पिता। आपका लहू लगाते, छुटकारा घोषित करते प्रभु, हम विश्वास से घोषित करते प्रभु, तूने आज हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु। धन्यवाद देते पिता, सारे मसीहों को स्ट्रांग कर, मजबूत कर प्रभु। हमारे भारत देश के लोग सत्य समझकर सत्य के पीछे वो लेने के लिए सहायता कर, अपना आत्मा बचाने के लिए बुद्धि को खोल दे प्रभु। सारा जगत पा लिया लेकिन खुद को खो दिया तो क्या लाभ है? इसलिए हर एक जन अपनी आत्मा की चौकसी करने के लिए, अपना आत्मा बचाने के लिए मदद कर। आज तूने मुझसे क्या कहा, मैं क्यों लेट आ रहा हूँ? क्योंकि लोग अभी भी बहुत से लोग बचाना चाहता है प्रभु, वो बचाए जाए जल्दी से जल्दी। तेरे जो लोग जिनको तू उद्धार देने वाला है वो जल्दी से जल्दी तेरे पास आए। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु, सहायता करो मेरे राजा यीशु, ये मेरी विनती है प्रभु। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते प्रभु। यहाँ आए हुए सभी लोगों को आशीषित करना प्रभु, सुधी लेना मेरे मान पवित्र। संजय धोत्रे कुटुंब को तू आशीषित करना, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु। वामन दिपले कुटुंब को तू आशीषित करना प्रभु, अंत तक आपके राज में बने रहने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता, विनय कामड़े इस फैमिली को तू आशीषित करना, उनकी सारी सुधी लेना प्रभु। पवित्र पिता, कौशिक को आशीषित करना, उसके पूरे कुटुंब को तू आशीषित करना, अंत तक आपके राज में बने रहने के लिए मदद करना। प्रकाश राम फैमिली को आशीषित करना, उनकी भी लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु। बहु राजा को भी प्रभु तू आशीषित करना, उनके भी पूरे कुटुंब को तू आशीषित करना, अंत तक आपके राज में बने रहने के लिए मदद करना। अच्छा, आप पूरे कुटुंब को तू आशीषित करना प्रभु, सुधी लेना। और इन सारी स्त्रियों को प्रभु, इनके पूरे फैमिली को प्रभु तू शांति देना, इनके शरीर में हर्ष पुष्टता देना, सदा निरोगी बने रहने के लिए सहायता, किसी भी चीज की कमी घटी होने नहीं देना, इन्हें बहुत आशीषित करना। खास करके प्रभु जो विवाह योग्य हो गए उनका विवाह होने के लिए सहायता करना, और मसीह पद्धति से उनकी शादी होने के लिए मदद करना प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, कविता बोल के जो लड़की है जो उसको रिश्ता आया है उसकी शादी प्रभु मसीह पद्धति से होने के लिए मदद करना, भटकाने में आने नहीं देना प्रभु। बहुत लोगों के महिला के प्रभु लड़की योजना पैसा बंद हुआ है, वो आने के लिए तू मदद करना, सुधी लेना प्रभु। तेरी बेटियों की तू सुधी लेना प्रभु, तेरे बच्चों को जो जरूरत है उसे पूरा करना प्रभु। प्रभु पवित्र पिता, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु। तूने मरियम की सारी जरूरत यूहन्ना के द्वारा, उसके बेटों के द्वारा, पुरुष के द्वारा पूरी है, वैसे ही प्रभु इन सारी स्त्रियों की जरूरत उनके पुरुष के द्वारा प्रबंध की जाए प्रभु। इन्हें तो आशीषित करना, सुधी लेना, दूध पीते बच्चों से लेके बड़े बच्चों की रक्षा करना, हानिकारक जीव जंतुओं से, चोर लुटारू डाकू गुंडे बलात्कारी लोगों से बचाए रखना, दया रखना। सारे मसीह विरोधी संगठनों में डर मांगते परमेश्वर उठे और उसके सारे शत्रु तितर बितर, परमेश्वर उठे और उसके सारे शत्रु तितर बितर। प्रभु तू भय योग्य परमेश्वर है, इन सारी संगठनाओं को मालूम पड़ने के लिए मदद कर, दया कर मेरे पिता। धन्यवाद देते पिता, हम विश्वास करते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना से इनके सबके काम धंधे में तो बरकत डालना प्रभु, इनका धंधा अच्छा चलने के लिए सहायता करना, इनकी नौकरी टिकने के लिए मदद करना, ये प्रभु तेरे प्रति दान दशांश के प्रति फेथफुल रहने के लिए मदद करना प्रभु। अपने अपना खुद का नुकसान करके लेने नहीं देना, थोड़े से चंद पैसों के लिए प्रभु तेरी आज्ञा का उल्लंघन करने नहीं देना, तेरे साथ विश्वसनीयता से रहने के लिए सहायता करना। इन सबको यीशु के लहू से कवर करती हूँ, इनके घर में सुख शांति घोषित करती हूँ। यहाँ जितने बीमार है यीशु के घाव से चंगे हो गए, यीशु के लहू बहाने से चंगे हो गए घोषित, आपका लहू लगा दे। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज। पानी के लिए प्रार्थना करेंगे, तेल लाए तेल के लिए प्रार्थना करेंगे, पानी से तिलक के लिए प्रार्थना करेंगे।